मेरे प्यारे दोस्त, टाइप 11 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और कल मैंने आप लोगों को बता दिए थे, टाइप 11 के 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए थे कि जब भी दो अलग अलग मात्राएं आप लोगों को दी हों और उन दोनों को मिला के एक उनके बारे में बताया गया हो तो वहां आप लोग एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, पढ़िएगा एक बार क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है भाई। गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। विवेक शर्मा, बहुत बढ़िया। सोनू, सचिन, पूनम, राकेश, मनीष, ब्रजपाल, कामिनी, रवि, गौरव पंडित, सुमन, विकास, मीना, अजय बघेल। अजय, एक दुकानदार के पास 2220 किलोग्राम चावल है। कितना चावल है? तो आप कहेंगे 2220 किलोग्राम चावल है। चावलों के एक भाग को वह 20% लाभ पर तथा शेष को 12% लाभ पर बेचता है। भाई, एक भाग को इतने परसेंट लाभ पर बेचा, शेष भाग को इतने परसेंट लाभ पर बेचा और कुल मिलाकर यानी दोनों को मिलाकर उसे इतना परसेंट का लाभ हुआ। तो 12% लाभ पर बेची गई मात्रा क्या होगी, आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है भैया, अब देखना थोड़ा सा ध्यान से। पहले पार्ट को कितने परसेंट लाभ पे बेचा है? तो आप कहेंगे 20% पे। दूसरे पार्ट को कितने परसेंट लाभ पे बेचा है? तो आप कहेंगे 12% पे। और दोनों को मिलाकर कितने परसेंट का लाभ हुआ है? तो आप कहेंगे 18% का। याद रखना, ये वाली वैल्यू जो होती है हमेशा इन दोनों के बीच में होती है, एक से बड़ी होगी एक से छोटी होगी। एलिगेशन आप लोग लगाएंगे तो 20 में से 18 जाएगा 2 बचेगा और 18 में से 12 जाएंगे 6 बचेगा, यानी क्वांटिटी का रेशो जो है वो 3:1 आ जाएगा। हमेशा लाभ हानि पर एलिगेशन लगाने के बाद या तो क्वांटिटी का रेशो आता है या सीपी का रेशो प्यारे दोस्त आता है, कॉस्ट प्राइस का रेशो आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा है कि भाई साहब टोटल जो क्वांटिटी है वो 2220 किलो क्वांटिटी है। टोटल क्वांटिटी 2220, मेरे हिसाब से टोटल कितनी है मेरे भाई? 4 है। भाई 3 यूनिट ये, 1 यूनिट ये, 4 यूनिट है। उसने कहा है टोटल क्वांटिटी 2220 किलोग्राम है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। क्या एक पार्ट की वैल्यू 555 आ जाएगी? तो उसने कहा है भाई साहब 12% लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी है, यानी वो एक पार्ट की ही वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 555 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 555 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। तो ये आपके सामने एलिगेशन का एक क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, लेकिन पहले क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में मैं आपके सामने लॉस लेके आया हूं। हाँ, घर से क्लास ले रहा हूं आज सुबह में। कोहरे का लेवल बड़ा खतरनाक, बड़ा खतरनाक। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं 9 बजे तक पहुंच पाऊंगा, चाहे कितना ही पहले क्यों ना चल जाता। आज मुझे कम से कम पहुंचने में 2.5 घंटे का समय लगता, और मेरे भाई 2.5 घंटा होता नहीं है मेरे पास। ठीक है, चलिए बताइए, फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। परसों वाली क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे तो भाई परसों वाली क्लास पहले अटेंड करो। एलिगेशन का बेसिकली मतलब ये होता है जब दो मात्राओं के बारे में अलग अलग कहा जाता है और उनको मिला के उनके मिश्रण के बारे में कहा जाता है तो वहां एलिगेशन की फील आती है। ठीक है भाई, आइए। एक दुकानदार ने 120 कुंटल गेहूं खरीदा। इसकी 20% मात्रा 25% हानि पर बेची गई। पूरे लेन देन पर 25% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष मात्रा को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। प्यारे दोस्त ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक बात बताइए, टोटल मात्रा कितनी थी? तो आप कहेंगे 120 कुंटल टोटल मात्रा थी। इसका 20% मात्रा यानी कि इसकी 20% मात्रा, इसकी 20% मात्रा कितने परसेंट हानि पर बेची गई? 25% हानि पर बेची गई। जब हानि पर बेची जाती है तो चीजों को माइनस में लिख रहे होते हैं। पूरे लेन देन पर 25% का लाभ कमाने के लिए, यानी दोनों चीजों पर 25% का लाभ कमाने के लिए, पूरा लेन देन मतलब दोनों चीजों को मिला के पूरे लेन देन पर 25% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष मात्रा
प्यारे दोस्त 20% मात्रा बेच चुका है, तो यहां कितनी मात्रा बची होगी? शेष मात्रा 80% बचेगी। कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? मुझे नहीं पता कितने प्रतिशत लाभ पे बेचना चाहिए, मैंने मान लिया A% लाभ पे बेचना चाहिए। भाई थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, बहुत प्यार से चीजों को समझने की कोशिश करना। हाँ मैं आज दिखा देता, 2-3 बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, इन्होंने बहुत बार बोला है, बहुत बार बोला है मम्मी को दिखाने के लिए, लेकिन मैं आपको बताऊं थोड़ी सी तबीयत खराब है, रात से उनका बीपी जो है वो बहुत बढ़ा हुआ है और वो पूरी रात जो है वो सोई नहीं है। तो अभी जब मैं आया था वो लेटी हुई थी और मतलब कपड़ा रख के लेटी हुई थी, तो मतलब मुझे सही नहीं लग रहा है कि अब मैं उन्हें उठाऊं कि आप क्लास में चलो। आप समझिए थोड़ा सा वो पूरी रात सोई नहीं है बीपी की वजह से। ठीक है, सिर में दर्द रहा है और फिर मतलब ऐसा बेचैनी टाइप रही है। ठीक है मेरे भाई, तो यही कारण है कि मैं अभी उन्हें उठाना जो है वो थोड़ा सा जरूरी नहीं समझता। ठीक है मेरे भाई, आइए प्यारे दोस्त, मैं आपसे कह रहा हूँ 120 कुंटल जो है, हाँ 120 कुंटल गेहूं आप लोगों के पास था, आपने उसकी 20% मात्रा, 20% मात्रा जो है 20% मात्रा 25% हानि पर बेच दी और शेष मात्रा 80% बची होगी, वो कितने परसेंट लाभ पर बेची जाए कि पूरे सौदे पर उसे 25% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है प्यारे दोस्त, जब आपने यहां से रेशो निकाला 20, 20 एकम 20 हो जाएगा और 20 चौक 80 हो जाएगा। क्या आपने रेशो 1:4 निकाल लिया? अब अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मेरे भाई इसकी गुणा, आप लोगों को जब भी किसी भी एक की वैल्यू निकालनी हो तो मेरे भाई आप लोगों को करना क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आप इसकी गुणा इसमें करिए, -25 की गुणा 1 में करेंगे -25 आएगा। इसकी गुणा इसमें करिए, 4 की गुणा ए में करेंगे 4A आएगा। इन दोनों के योग से डिवाइड कर देंगे तो हमेशा आपको बीच वाली संख्या मिलेगी। यानी अगर आप बीच वाली संख्या निकालना चाहते हैं, बीच वाली संख्या अगर आप लोग निकालना चाहते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त इसकी गुणा इसमें करिए, कर दी आपने, इसकी गुणा इसमें कर दी आपने, दोनों को जोड़िए और इन दोनों के योग से डिवाइड कर देंगे तो ये बीच वाली संख्या आपके सामने आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, अब यहां से चीजों को देखिए, 5 डिवाइड में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा, यानी कि 25 पंजे 125 हो जाएगा। ये 25 माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा और ये 4 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। यानी 150/4 रहेगा और 150/4 का मतलब होता है 75/2 और 75/2 का मतलब 37.5% होता है। ठीक है मेरे भाई पूरे चैप्टर की पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, मैं आपको प्यारे दोस्त सीट प्रोवाइड कर दूंगा और आप लोगों को सीट प्रोवाइड करके वो डिजाइन कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ। इस बार प्रॉफिट एंड लॉस की कंप्लीट सीट आप लोगों को मिल जाएगी, कंप्लीट। हाँ कंप्लीट सीट जो है वो आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त मिल जाएगी। हाँ बुलंदशहर से हूँ भाई मैं, बुलंदशहर में कस्बा है गुलावटी, गुलावटी के पास गांव से हूँ मैं, है ना। चले, तो कोई दिक्कत समस्या इस क्वेश्चन में? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, क्या और भी कोई तरीका है इस क्वेश्चन को करने का? तो सेकंड मेथड मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उस सेकंड मेथड को समझने की कोशिश करना। वैसे तो ये टाइप जो था वो एलिगेशन का टाइप था, एलिगेशन से ही मुझे कराना था, लेकिन इसका सेकंड टाइप मेथड समझिए, सेकंड मेथड समझिए कि सेकंड मेथड मेरे प्यारे दोस्त इसका क्या रहने वाला है। ठीक है, एक दुकानदार ने 120 कुंटल गेहूं खरीदा, इसकी 20% मात्रा, इसकी 20% मात्रा कितने परसेंट लाभ पर बेच दी? 25% हानि पर बेच दी। अगर मैं 20% मात्रा 25% हानि पर बेची जा रही है तो आप कह देंगे यहां जो ओवरऑल घाटा हुआ होगा वो 500% का घाटा हुआ होगा। ध्यान से समझिएगा, कितने परसेंट मात्रा? तो आपने कहा 20% मात्रा। कितने परसेंट हानि पर बेच दी? आपने कहा 25% हानि पर बेच दी। तो मेरे भाई
टोटल अगर मैं देखता हूं तो 500% की हानि हुई होगी। उसने कहा है शेष मात्रा, अगर 20% बेच चुका हूं तो शेष मात्रा कितनी बचेगी, 80% बचेगी। इसे कितने प्रॉफिट पर बेचा जाए कि टोटल मात्रा पर, टोटल मात्रा कितनी है, 100% है। कितने परसेंट का लाभ चाहता है, 25% का लाभ चाहता है। तो क्या यहां मेरे प्यारे दोस्त 2500 चाहता है? क्या मेरे प्यारे दोस्त यहां 2500 चाहता है? टोटल मात्रा पे 25% का प्रॉफिट हो तो क्या यहां 2500 चाहता है? अगर यहां 2500 चाहता है तो मेरे भाई यहां 3000 लाना पड़ेगा। 3000 में से 500 जाएंगे तभी तो 2500 बचेगा। अगर यहां 3000 लाना है तो 80 में कितने की गुणा करूं कि 3000 आ जाए? तो मेरे प्यारे दोस्त आपने कहा 80 में 1 की गुणा कर दो। तो यहां से जब आप लोग देखेंगे 8 तिया 24 होगा, 6 बचेंगे, 8 सत्ते 56 होगा, 8 पंजे 40, यानी 37.5 की गुणा करोगे 3000 आ जाएगा। यानी कि ये शेष मात्रा जो है आपको 37.5% लाभ पर बेचनी पड़ेगी, लाभ पर। ये मेरे प्यारे दोस्त सेकंड मेथड था, जो बड़ा ही आसान, बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही बेहतरीन मेथड आप इसे कह सकते हैं। रेलवे में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं लास्ट के 15 मिनट में मैं आपको दिखाऊंगा। रेलवे में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कल रात 6 बजे आप लोगों की आरपीएफ एसआई की आंसर की आई है, उसके क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूं। आप देखना, यकीन मानना कि आप ये कहेंगे कि अच्छा इतने आसान क्वेश्चन भी रेलवे पूछ सकता है। ठीक है, एलिगेशन भी आपको समझा दिया, दूसरा मेथड भी प्यारे दोस्त मैंने आपको समझा दिया है। क्या ये वाला क्वेश्चन जो है उस मेथड से हो पाएगा? क्या ये वाला क्वेश्चन जो है वो उस मेथड से हो पाएगा? तो आप कह देंगे ये वाला मेथड भी उस मेथड से मतलब हो जाएगा। क्वांटिटी की बात कर रहा है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप एलिगेशन से करोगे तो एलिगेशन से बात ही कुछ हो रही होगी, टाइम कम लगेगा, सोचना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, तुरंत का तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब प्यारे दोस्त हम लोग चल रहे हैं, हाँ अब हम प्यारे दोस्त चल रहे हैं मेरे भाई। सर भैया क्या एलपी वाले इसमें नहीं? कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा मेरे भाई। अब हम एक और टाइप की तरफ चल रहे हैं जिसे हम लोग कहते हैं बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार की तरफ हम लोग चल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करने के तरीके मेरे भाई बहुत हो सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली क्वेश्चंस को जो करेंगे वो सीपी और एसपी के रेशो से करेंगे। और याद रखना, बस दो चीज आप लोगों को इसमें याद रखनी है कि जब भी हम लोग बेईमान दुकानदार की बात करेंगे तो बेईमान दुकानदार जो है वो दो तरीके का होता है। एक तो वो होता है जो अपने ग्राहकों के साथ केवल बेईमानी करता है, और एक वो दुकानदार होता है जो खरीदते टाइम तो मेरे भाई थोक विक्रेता से मतलब बेईमानी करता है, और बेचते टाइम जो है वो ग्राहक से बेईमानी करता है। यानी वो दोनों जगह बेईमानी करता है। खरीदते टाइम कम पैसे में ज्यादा चीजें ले आता है, और बेचते टाइम ज्यादा पैसे में कम चीजें देता है। तो दोनों ही जगह उसका फायदा हो रहा होता है। ठीक है मेरे भाई, तो वो दो तरीके के बेईमान आप लोग समझ गए होंगे। एक वो बेईमान जो केवल ग्राहकों के साथ बेईमानी करता है, एक वो बेईमान जो ग्राहकों के साथ साथ वो थोक विक्रेता से भी आपका बेईमानी करेगा। अभी मैंने ये नहीं कहा है कि भाई साहब पूरे जो है टॉपिक खत्म हो गए हैं। ठीक है, और भी अभी टाइप बचे हैं, अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जब मैं कह दूं तब आप कहना कि एक टाइप छोड़ दिया है। ठीक है प्यारे दोस्त, इस रेशो की जब हम बात करते हैं कि रेशो कैसे निकाला जाता है, सीपी हमेशा उस ग्राहक के बारे में लिखा जाता है, सीपी में हमेशा उस दुकानदार के बारे में लिखा जाता है जो वस्तु को बेच रहा है। चाहे वो खरीदते टाइम, चाहे वो ग्राहक को धोखा देते टाइम, चाहे वो थोक विक्रेता को धोखा देते टाइम, हमेशा यहां जो वस्तु लिखी जाएगी यहां दुकानदार की वस्तु लिखी जाएगी। एसपी में हमेशा जो वस्तु लिखी जाएगी वो ग्राहक की वस्तु लिखी जाएगी। किसकी? ग्राहक की वस्तु लिखी जाएगी। एक क्वेश्चन से आपको समझ में आएंगी सारी चीजें।
एक क्वेश्चन में सारी चीजें आपको समझ में आएंगी मेरे प्यारे दोस्त। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सीजीएल 2024 प्री में आपसे पूछा गया है। फटाफट एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और सवाल को समझने की कोशिश करिए और समझाने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। बताइए मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है, एक बेईमान व्यापारी अपनी किराने की वस्तु को, सबसे पहले ही लगा दिया है कि व्यापारी कैसा है, तो आप कहेंगे बेईमान है। अपनी किराने की वस्तु को वास्तविक वजन से 12% कम वजन पर बेचता है। वास्तविक वजन से, वास्तविक वजन से 12% कम वजन पे बेचता है। इसका मतलब क्या है? यानी जितना ग्राहक को दिखता है, मान लो 1 किलो वस्तु बेची तो ग्राहक को तो दिखेगी 1000 ग्राम वस्तु दिखेगी, लेकिन मेरे भाई वो 12% कम वजन पर बेचता है। तो 12% यानी कि 120 ग्राम कम, यानी कि दुकानदार के पास से केवल 880 ग्राम जा रही होगी। आप समझ रहे? मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक दुकानदार है, आपने देखा होगा तराजू में नीचे चुंबक वगैरह लगा के रखते थे, आपने पहले सुना होगा। कारण उसका यही है कि जब ग्राहक सामने खड़ा रहेगा तो ग्राहक को दिखेगी भैया मुझे 1000 ग्राम चीनी मिल रही है, लेकिन उसने 12% वजन कम तोला। 12% वजन कम तोलने का मतलब है देना तो चाहिए था 1000 ग्राम। ग्राहक को तो पता है कि मुझे 1000 ग्राम चीनी मिल रही है, लेकिन उसके पास जो है एक 12% कम गई। जब आपने 12% निकाला तो 120 ग्राम कम चीनी गई है, यानी दुकानदार के पास से केवल 880 ग्राम चीनी गई है। यहां जो लिखा जाता है वो दुकानदार के बारे में लिखा जाता है, और यहां जो लिखा जाता है वो मेरे भाई ग्राहक के बारे में लिखा जाता है। आगे बढ़िएगा। और 10% का लाभ कमाता है। 10% के लाभ का मतलब क्या है? 10% के लाभ का मतलब होता है कि अगर दुकानदार ने सामान 10 रुपए का खरीदा है तो 1 रुपए के फायदे से कितने का बेचा होगा? 11 रुपए का ग्राहक को बेचा होगा। तो यहां दुकानदार का मामला, यहां ग्राहक का मामला। अगर चीजें क्रॉस में कट रही हैं तो चीजों को क्रॉस में काट दो। 11 से काटोगे 8 बार कटेगा। 2 चौक 8 होगा, 2 पंजे 10 होगा। 4 की चीज को 5 में बेच दिया, फायदा कितने का? 1 का। फायदा होता किस पर है? हमेशा सीपी पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आंसर क्या हो जाएगा? 25% प्रॉफिट उसने कमाया होगा। ग्राहक को तो केवल ये पता है कि 10% का लाभ कमाया है, लेकिन वजन कम तोल के 12% कम वजन भी तो तोला है, यानी देना तो चाहिए था 1000 ग्राम, दिया है 880 ग्राम। ठीक है, 100 के रेस्पेक्ट में भी लेकर कर सकते हैं। देना तो चाहिए था 100 ग्राम, दिया है 88 ग्राम, उससे भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं कि 12% कम वजन तोलता है, इसका मतलब है ग्राहक के पास 1000 ग्राम पहुंचना चाहिए था, लेकिन वास्तव में ग्राहक के पास 880 ग्राम गया है। 12% कम वजन तोला है। जब इसका 12% निकालेंगे तो 120 ग्राम आएगा, और 120 ग्राम कम तोला है तो 880 ग्राम तोला है। ठीक है, 10% का लाभ कमाया है, यानी 10 के सामान को 1 के फायदे से 11 का बेच रहा है, ये 10% का लाभ होता है। प्यारे दोस्त, अगर क्रॉस में कोई चीजें कट रही हैं काट दो। 1 जीरो ये है, 1 जीरो ये, 2 जीरो से क्या इधर क्रॉस की 2 जीरो काट सकते हैं? 11 से क्या 88 को 8 बार काट सकते हैं? 2 से 4 बार काटा, 2 से 5 बार। यानी अगर कोई सामान 4 रुपए का है और उस सामान को आप 5 रुपए में बेच रहे हैं तो फायदा कितने का? 1 का। फायदा होता किस पर है? हमेशा सीपी पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 25% हो जाएगा। 1000 की जगह 100 भी मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्त आपके सामने है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने? एक विक्रेता ने 1 किलोग्राम में
20 कुकीज के बजाय 19 कुकीज 95 रुपए में बेची। 20 कुकीज के बजाय 19 कुकीज जो है वो 95 रुपए में बेची। भाई साहब एक विक्रेता है, विक्रेता मतलब वो बेचने वाला, उसे देनी तो चाहिए थी 20 कुकीज। अब आप मुझसे पूछोगे ये कुकीज क्या बवाल है, तो जानकारी मुझे भी इसकी नहीं है, ये कुकीज क्या होता है। देनी तो चाहिए थी उसे 20 कुकीज, लेकिन उसने दी है 19 कुकीज। देनी तो चाहिए थी मेरे प्यारे दोस्त उसे 20 कुकीज, दी है उसने 19 कुकीज दी है। और कितने रुपए में बेची है, तो आपने कहा 95 रुपए में बेची है। 20 की जगह 19 कुकीज, तो क्या एक कुकीज का वो फायदा ले चुका है? क्या एक कुकीज का वो फायदा ले चुका है? अगर मैं आपसे पूछूं देनी कितनी चाहिए थी, तो आप कहेंगे 20 कुकीज। दी कितनी है? 19 कुकीज। क्या एक कुकीज का फायदा वो ले चुका है? अच्छा, बेचा कितने का है सामान? आप कहेंगे 95 का। जिससे ग्राहक को धोखा मिला, धोखा तो मिलना ही था, देनी चाहिए थी 20, दी है 19। यदि विक्रेता ने कुकीज 76 रुपए में खरीदी, सीपी कितना था? 76 रुपए, और कुकीज बेची कितने की है? 95 रुपए की। 95 की तो बेची है। खरीदी कितने की थी मेरे भाई? खरीदी तो 76 रुपए की है, और बेची कितने की है? तो बेची है प्यारे दोस्त 75 की। हाँ, बिस्किट होता है तो मान लिया बिस्किट भाई। हाँ, कुकीज भैया बिस्किट होता है। ठीक है, बेकरी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। लो, इतनी भी चीजें नहीं पता है हमको, है ना। तो आज आप लोगों से पता चला, इसलिए सीखते रहना चाहिए। चाहे छोटों से सीखो, चाहे बड़ों से सीखो। प्यारे दोस्त, सीखने को जब मिले तो सीखना चाहिए। आपने मुझे बताया कुकीज जो कहते हैं वो बिस्किट को कहते हैं, बिस्किट की तरह होती है, बिस्किट को कहते हैं। तो आज से हमने मान लिया, आज के बाद कुकीज जब भी पूछोगे हम बता रहे होंगे कि बिस्किट की तरह एक चीज होती है, या बिस्किट का ही दूसरा रूप होती है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए भाई, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। उसने कहा लाभ कितना होगा, रुपए में लाभ पूछना चाह रहा है भाई साहब। रुपए में लाभ कितना हो जाएगा, कितने रुपए का लाभ होगा? सबसे पहले उसे देनी चाहिए थी कितनी कुकीज? 20 कुकीज देनी चाहिए थी। दी कितनी है? 19 कुकीज दी है, तो एक कुकीज का तो यहां फायदा हो गया। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे कहूं 76 रुपए का सामान खरीदा था, यदि विक्रेता ने कुकीज 76 रुपए में खरीदी और 95 रुपए में बेच दी, तो फायदा कितने का हो गया? तो आप कहेंगे 15 में से 6 गया 9, 8 में से 7 गया 1, यानी कि 19 रुपए का यहां फायदा हो गया। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, अगर 20 कुकीज 76 रुपए में खरीद रहा है कोई व्यक्ति, 20 कुकीज 76 रुपए में कोई व्यक्ति खरीद रहा है, तो एक कुकीज का रेट कितना आएगा? तो आप कहेंगे 76/20 आएगा। 20 तिया 60 होंगे, 16 बचेगा, 20 अट्ठे 160 होंगे। यानी कि मेरे भाई कुकीज, एक कुकीज पर 3.8 यहां बचने वाले हैं। 19 रुपए यहां डायरेक्टली बच गए, 3.8 यहां बच गए, तो टोटल उसे फायदा कितने रुपए का हो रहा होगा? 22.8 का हो रहा होगा। अब बताइए मुझे इसमें कोई दिक्कत है तो? प्यारे दोस्त, खुद से क्वेश्चन को पढ़िए, मैं एक बार चीजें रिकॉल करता हूं। एक विक्रेता ने 1 किलोग्राम में 20 कुकीज के बजाय 19 कुकीज 95 रुपए में बेचे। यानी देने तो उसे 20 रुपए, 20 कुकीज चाहिए थे, 20 बिस्किट देने चाहिए थे, उसने 19 दिए हैं, तो एक बिस्किट उसके पास बच गया है। ये बात क्लियर हो गई। अब उसने 76 रुपए का टोटल माल खरीदा था, 95 का बेचा है, तो क्या 19 रुपए यहां कमा लिए होंगे? तो आप कहेंगे यहां 19 रुपए तो यहां कमा लिए, और एक कुकीज अभी उसके पास बच भी रही है, तो एक कुकीज का रेट निकाल लो। तो आपने कहा जी 20 कुकीज 76 रुपए के बेचे थे, 20 कुकीज 76 रुपए के खरीदे थे, एक कुकीज की कीमत जो है वो 3.8 आ जाएगी। यानी 19 रुपए तो यहां बच गए, 3.8 का एक कुकीज बच गया, यानी टोटल माल जो है वो 22.8 का बच गया। टोटल माल जो है वो 22.8 रुपए का उसके पास है, यानी फायदा कितने का हो जाएगा? 22.8 का। ठीक है, सीजीएल प्री 2024 में पूछा गया है। आज आप तो ब्लेजर पहने थे, हाँ जी ब्लेजर पहने थे, तो क्या शाम तक अब ब्लेजर ही पहने रखूं गुड़िया?
ऐसा नहीं है, आज पहली बार मैंने ब्लेजर पहना था, मैं सोच रहा था कि किसी न किसी का फोन आएगा, किसी न किसी का फोन आएगा। और फोन किसका आ सकता है बताओ? आज मैं घर से क्लास ले रहा हूँ, किसका फोन आ सकता है कि भाई साहब आज तो कोट पहन के घर से ही क्लास ले रहे हो? किसका आ सकता है? गैस करो, बोलो किसका आ सकता है फोन? गैस करो कि याद लैंग्वेज क्या थी भाई साहब, आज तो कोट पहन के घर से ही क्लास ले रहे हो, आए क्यों नहीं हो आप? चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़िए, फटाफट। हाँ, संस्कार शर्मा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आदर्श शुक्ला। चलिए, भाभी एक कह रहा भाभी का, भाभी तो घर ही है, भाभी तो घर ही है, जब घर से क्लास ले रहा हूं तो भाभी क्यों फोन करेगी? आइए भाई, यहाँ आइए, जिसके सबसे ज्यादा मैसेज आ रहे हैं उन्हीं का, मैं नवीन सर की ही बात कर रहा हूँ। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। देखिए थोड़ा सा समझिए मेरे भाई बात को, आराम से चीजों को समझने की कोशिश करिए। एक दुकानदार के 3 किलो के बाट में 100 ग्राम की कमी है। देख रहे हो, दुकानदार बड़ा खतरनाक किस्म का व्यक्ति है। मतलब सबको दिखेगा कितना, 3 किलोग्राम, यानी कि सबको दिखेगा कि ये 3000 ग्राम का बाट है, ये 3000 ग्राम का बाट है। लेकिन दुकानदार के 3 किलो के बाट में 100 ग्राम की कमी है, लेकिन दुकानदार के पास से जाता है केवल 2.9 किलोग्राम, यानी 2900 ग्राम जाता है। यानी 100 ग्राम का घोटाला यहां दुकानदार कर रहा है। सामने वाले को लगेगा भाई 3 किलो का बाट रखा हुआ है, लेकिन दुकानदार के 3000 ग्राम के बाट में 100 ग्राम की कमी है, यानी कि केवल और केवल 2900 ग्राम वजन दिखता है। 2900 ग्राम वजन जाता है दुकानदार के पास से। ग्राहक को लगता है कि मेरे पास 3000 ग्राम वजन आ रहा है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। उसने उसी खराब बाट का इस्तेमाल करके चारू को 3 किलो आलू 46 रुपए में बेचे। चारू को 3 किलो आलू कितने रुपए में बेचे? 46 रुपए में। चारू को तो ये पता है कि मेरे पास तो 3 किलो आ रहे हैं, चारू को थोड़ी ना पता है कि ये बेईमानी कर रहा है। अगर चारू को नहीं पता तो दुकानदार के पास से कितना वजन गया होगा? तो आप कहेंगे दुकानदार के पास से 2.9 किलो वजन गया होगा। यानी कि उसने कहा है विक्रेता के लिए आलू का क्रय मूल्य 12 रुपए प्रति किलो था। दुकानदार ने जो आलू खरीदा था वो 12 रुपए किलो खरीदा था। तो 2.9 किलो आलू कितने रुपए का खरीदा होगा? अगर 1 किलो आलू 12 रुपए का खरीदा था तो 2.9 किलो आलू कितने रुपए का खरीदा होगा? 12 निम्मा 108 को 8 हासिल 10, 12 दूनी 24 और 10, क्या 34.8 रुपए का माल खरीदा होगा, जिसको उसने 46 रुपए का बेच दिया है। 34.8 रुपए का माल खरीदा होगा, ये 2.9 किलो आलू 34.8 रुपए का खरीदा होगा और ग्राहक को 46 रुपए का बेच दिया है। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है? आलू पर कितना फायदा हुआ, घटा दो ना। 10 में से 8 गए 2, 45 में से 34 गया 11, यानी 11.2 का फायदा हुआ होगा। बताइए इस क्वेश्चन में किसी को कोई समस्या है तो। सीजीएल प्री 2024 में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। पढ़िएगा एक बार क्वेश्चन को। एक दुकानदार के 3 किलो के बाट में 100 ग्राम की कमी है, यानी दुकानदार 3 किलो के बाट में 100 ग्राम कम देता है, यानी केवल दुकानदार अपने यहां से 2.9 किलोग्राम देता है, 2900 ग्राम देता है। तो मेरे भाई अगर ग्राहक से 3 किलो के पैसे 46 रुपए ले लिए हैं तो उसके पास से तो केवल 2.9 किलो गया है आलू, और 1 किलो आलू का रेट 12 रुपए है, तो 2.9 किलो का कितना हो जाएगा? 34.8, यानी उसके पास से इतने का सामान गया है। ग्राहक ने किससे कितने दिए हैं? तो आप कहेंगे 46 दिए हैं मेरे भाई। तो मेरे भाई 46 में से 34.8 गया, तो क्या आप कह सकते हैं कि 11.2 का फायदा हुआ होगा? ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सीजीएल प्री 2022। फटाफट बताइए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। क्या कहना चाहता है? 2.9 कैसे आया बेटा मेरे दोस्त? 3 किलो का बाट था, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 किलो में 3000 ग्राम हो जाएंगे। दुकानदार जो है, क्वेश्चन पढ़ो, दुकानदार 3 किलो के बाट में 100 ग्राम की कमी है। दुकानदार के बाट में 3 किलो के बाट में 100 ग्राम की कमी है, यानी दुकानदार के बाट जो है केवल 2900 ग्राम का है। दुकानदार के पास से 2900 ग्राम जाता है। अगर किलोग्राम में बात करूंगा तो 2.9 किलोग्राम जाता है। ग्राहक को लगता है कि मुझे 3000 ग्राम यानी 3 किलो आलू मिल रहा है। ठीक है भाई, चलिए बेटा, नहीं, बात 3 किलो की चल रही है, 1 किलो की थोड़ी ना चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बताइए, ये रहा आपके सामने, ये रहा, हाँ, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। 95 तो हो गया ना? 95 नहीं हुआ, 94 हुआ है, ये 95 का ही पार्ट। हाँ, 95 को हमें सॉल्व करना है। एक बार मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? क्या कहना चाह रहा है प्यारे दोस्त? क्वेश्चन ने क्या कहा है? हाँ, देखिए, एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता है। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि एक बेईमान व्यापारी है, ग्राहकों से कहता है कि भाई जितने का सामान खरीद के लाया था उतने का ही सामान आपको दे देता हूं, यानी क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। जब आप मार्केट में गए होंगे तो बहुत सारे दुकानदार को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि भाई तू, यार तुम भी ऐसी बात कर रहे हो, तुम तो अपने खास आदमी हो, जितने का तुम सामान मैं लेके आया हूं उतने का ही मैं तुम्हें दे देता हूं, कोई बात नहीं, किसी और से कमा लेंगे। मतलब भला बनने की कोशिश करता है। वो ये कहता है कि अगर मैं 1 रुपए का खरीद के लाया हूं तो मैं आपको 1 रुपए का ही बेच दूंगा, भाई साहब आपसे नहीं कमाना मुझे। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन वो करता क्या है? वह गलत वजन का उपयोग करता है और लाभ के रूप में 12.5% लाभ कमाता है। वह गलत वजन का उपयोग करता है और लाभ के रूप में 12.5% लाभ कमाता है। इसका मतलब यह होता है कि 8 के सामान को वो 9 के बेचता है। मूल्य में तो उसने कुछ नहीं कमाया, जितने का खरीद के लाया था उतने का ही बेच दिया। अब उसने कैसे कमाया होगा? वजन कम तोल के। वो कह रहा है 1 किलो वजन करने के लिए वह कितने ग्राम का उपयोग करता है, यानी ग्राहक को 1 किलो देना है, उसके पास से कितना जाएगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। यानी 9 की वैल्यू 1000 दी है, 8 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9, 1000/9, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8000/9। यानी उसके पास जो है इतना जा रहा होगा, 1000 ग्राम की जगह वो इतना वजन तोल रहा होगा। ठीक है, तो आपने कहा 9/72, 9/72, 9/72, 888.8 ग्राम वजन तोल रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी। देना तो चाहिए था उसे 1000 ग्राम, देना तो चाहिए था उसे 1000 ग्राम, लेकिन वो देता कितने ग्राम है? 888.8 ग्राम। दोबारा से क्वेश्चन पढ़िए। एक बेईमान व्यापारी ग्राहक से कहता है कि वह अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी 1 रुपए की खरीदी है, 1 रुपए की ही आपको बेच दूंगा। फिर भी वह 12%, 12.5% लाभ कमाता है। 12.5% का मतलब 8 के सामान को 1 के फायदे से 9 का बेचता है। अगर उसने क्रय मूल्य पर ही बेचने का फैसला किया है तो लाभ कैसे हो जाएगा? वजन कम तोल के लाभ हो जाएगा। उसे देना तो चाहिए था 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की मतलब 1 किलोग्राम की जगह पूछ रहा है,
1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, देना तो चाहिए था उसे 1000 ग्राम। तो देता कितना है, 8 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है, 888.8 ग्राम। ठीक है मेरे भाई, क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 96, सीजीएल प्री 2024। एक वस्तु को 72 रुपए में बेचने से एक दुकानदार को 10% बेचने से हानि होती है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? भाई इसमें क्या बात होगी? 10% की हानि का मतलब 90% पर बेचना। बेच कितने में रहा है? 72 रुपए में। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 72/90। और आप मुझसे पूछ रहे हो 5% का लाभ प्राप्त करना है, तो 105% की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। 15 छिक्का 105, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 15 छिक्का 90, और 6 से काटेंगे 12 बार, तो 84 रुपए। 84 रुपए में उसे बेचनी पड़ेगी, तब जाके उसे 12% का फायदा होगा। ठीक है, आइए। नहीं, कैसे आ रहा है मुकेश 26.2 मेरे भाई, कैसे आ रहा है वो मुझे बताओ ना, वो मुझे बताओ। एक सामान उसके पास बचा हुआ है, अगर एक सामान बचा हुआ है तो वो कितने में खरीदे था? मान लो मैं ऐसे 5 पेन लेके आया, मैंने 4 पेन बेचने पर 20 रुपए का लाभ कमा लिया। अब ये पेन अभी मेरे पास बचा हुआ है, तो ये कितने का बिकेगा मुझे नहीं पता है। जितने का मैं इसे खरीद के लाया था उतने रुपए मेरे पास अभी बचे हुए हैं। उसका मतलब मेरे प्यारे दोस्त ये होता है। ठीक है, तो मुझे निकालना पड़ेगा एक पेन की कीमत कितनी थी। ऐसे ही मैंने वहां निकाला था एक कुकीज की कीमत कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 96 पढ़िएगा एक बार, क्या कहना चाह रहा है। एक पंसारी चावल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्या कहता है भाई साहब? कहता है मैं सामान लेने गया, मुझसे दुकानदार बोला आओ बाबूजी बैठो, मैं जितने का सामान खरीद के लाया था उतने का ही आपको दे दूंगा। मैंने कहा भाई साहब 1 किलो चीनी का क्या भाव है? तो उसने कहा भाई साहब देखो, जितने का मैं सामान खरीद के लाया था, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, जितने पर मैं सामान खरीद के लाया था उतने का ही आपको दे दूंगा। आप खास आदमी है मेरे, और कमा तो किसी और से लेंगे, आपसे क्या कमाना, आप तो, आपसे तो हमारी घर जैसी बात है। ये जो वर्ड यूज होता है ना, समझ जाना कि आपके साथ बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है। ठीक है, घर जैसी बात है, जितने का खरीद के लाया था उतने का ही मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए 870 ग्राम का नकली वजन इस्तेमाल करता है। देख रहे हो, देना कितना चाहिए था? 1000 ग्राम, 1 किलो, लेकिन उसकी जगह देता कितना है? केवल 870 ग्राम देता है। तो मेरे भाई यहां देखो ना, फायदा कितने का हो जाएगा? 87 की चीज 100 में बेच दी, 13 का फायदा। कितने पर? 87 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? क्या आप लोग कह सकते हैं 1300/87 हो जाएगा? 1300/87 हो जाएगा। यहां से आप देख लीजिए, 87 एकम 87 होगा, 13 43 430 हो जाएगा, और 87 पंजे 87 चौक देखेंगे 14 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। आंसर मेरे प्यारे दोस्त बी हो जाएगा। तो जो भी ये तुक्का फिट कर रहे हैं 15.11 का फायदा होगा, बिल्कुल गलत है। आंसर जो है वो 14.94 का हो जाएगा। एक तरफ तो वो हमसे कह रहा था कि भाई साहब जितने का सामान लेके आया हूं उतने का ही आपको बेच दूंगा, लेकिन मेरे भाई वजन कम तोल के उसने फायदा कितने परसेंट का कमा लिया? तो आप कहेंगे 14.94 का। ये खतरनाक किस्म के दुकानदार होते हैं। आप में से ऐसे कितने दुकानदार हैं जो ये कभी कभी कर देते हैं? जो कभी कभी ये कर देते हैं मेरे भाई। है कोई ऐसा दुकानदार जो कभी कभी कर देता है? 870 तो सीएसपी की जगह नहीं बेटा, जो ग्राहक को लग रहा है वो एसपी में लिखा जाएगा, जो दुकानदार के पास से गया वो सीपी में लिखा जाएगा। ग्राहक को थोड़ी ना पता है वो 1 किलो की जगह इतना वजन तोल रहा है।
ग्राहक तो ये सोच रहा है कि भैया वो 1 किलो ही वजन तोल रहा है, तो ग्राहक को तो 1000 ग्राम लग रहा है, लेकिन दुकानदार के पास से 870 ग्राम जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो इसका मतलब फायदा कितने का कमा लिया? 14.94% का फायदा कमा लिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 97 बताइए। एक कह रहा जी मैं करता हूं। भैया एक प्राइस 3.8 का बेटा, 5 को 1 पर 1.2 और 19 पे 22.8। बेटा एक का ही फायदा हुआ है, एक कुकीज का फायदा हुआ है, बेचने का नहीं लेंगे, वहां खरीदा कितने में था वो बचाना पड़ेगा हमें। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक विक्रेता 2 किलो वजन के स्थान पर गलत वजन का उपयोग करता है। देखना भाई, 2 किलो वजन के स्थान पर, 2 किलो वजन दिया हुआ है, उसके स्थान पर गलत वजन का उपयोग करता है। ठीक है मेरे भाई, 25% का लाभ कमाता है, गलत वजन का उपयोग करके 25% लाभ कमाता है। ठीक है, उसका दावा है, क्या दावा है? कि वह ग्राहकों को क्रय मूल्य पर बेच रहा है। वह भी ऐसा ही है, वो भी ये कहता है कि भाई साहब जितने का खरीद के लाया था उतने का ही मैं बेच रहा हूं। ठीक है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है 25% का लाभ कमाने के लिए। 2 किलोग्राम में कितना वजन कम करना होगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ध्यान से सुनिए, सारा खेल ही इसमें रेशो बनाने का है। अगर कोई दुकानदार है और वो आपसे कह रहा है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो वो आपसे ये कह रहा है भाई साहब 1 रुपए का मैं खरीद के लाया था, 1 रुपए का ही मैं आपको बेच दूंगा। लेकिन अगर वो फिर भी लाभ कमा रहा है तो आप समझ जाना लाभ उसे वजन कम तोलने की वजह से हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है? 25% का। 25% के लाभ का मतलब क्या है? 25% के लाभ का मतलब है 1/4, यानी 4 का सामान 5 का बेचेगा तभी तो 25% लाभ होगा। वो कह रहा है कि 2 किलो में कितना वजन कम करना होगा, यानी ग्राहक को तो ये पता है, ग्राहक को तो ये पता है कि मेरे पास 2000 ग्राम वजन आना है, एक पार्ट की वैल्यू 400 हो जाएगी, लेकिन दुकानदार के पास से कितना वजन जाता है? 1600 ग्राम। ग्राहक को तो यह पता है कि मेरे पास 2 किलो वजन आना है, यानी 2000 ग्राम वजन आना है, और ग्राहक के पास से, दुकानदार के पास से जाता है 1600 ग्राम। मेरे भाई तो मेरे दोस्त कितना वजन कम करना होगा? तो आप कहेंगे 2000 में से 1600 जाएगा तो 400 ग्राम वजन कम करना होगा। 400 ग्राम वजन कम करना होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था, कर ले जाओगे। थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ रही हैं क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ रही है। आइए मेरे भाई, ये देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। इलेक्ट्रॉनिक कांटे वाले ने सर मेरे फादर को कहा वजन बांध दो, पापा ने मना कर दिया साफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे भी होने चाहिए। सर आप इतना स्क्रीन देखते हो, आपकी आंखों पर इफेक्ट नहीं पड़ता है क्या? कितनी टेंशन है भाई। ओम, मतलब देख रहे हो, इतने बच्चों में से एक बच्चे ने आके पूछी आपकी आंखों पर इफेक्ट नहीं पड़ता है? आंखों से पानी ऐसा बहता है कि बाल्टी भी भर सकते हो आप लोग, बाल्टी भी भर सकते हो, पर क्या करें, काम है भाई अपना। ठीक है, आइए फटाफट सुनिएगा बात को, समझिएगा बात को मेरे भाई। ठीक है, दालों का क्रय मूल्य बिक्री मूल्य से 12% कम है। प्यारे दोस्त समझना, इस लाइन को, पहली लाइन को समझो। अगर आपने एक बार ये समझ लिया ना, मैं आपको एक वीडियो और सजेस्ट करूंगा। आप जो है वो एसएससी, आरडब्ल्यूए, एसएससी एग्जाम्स पे जाना,
RWA SSC एग्जाम्स पे जाना और उसमें देखना डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की मैंने एक ट्रेंडिंग वीडियो बनाई हुई है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की मैंने एक ट्रेंडिंग वीडियो बनाई हुई है मेरे भाई। आप लगभग 1 घंटे के करीब की वीडियो है, उसमें सारे क्वेश्चन डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के ही हैं। आप उसे वहां से जरूर कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस मिल जाएगी। ठीक है। दालों का क्रय मूल्य बिक्री मूल्य से 12% कम है। दालों का क्रय मूल्य, दालों का क्रय मूल्य बिक्री मूल्य से 12% कम है। यानी बिक्री मूल्य अगर 100 है तो दालों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 88। यही तो कह रहा है। दालों का क्रय मूल्य जो है वो बिक्री मूल्य से 12% कम है, यानी पहले हमें बिक्री मूल्य मानना पड़ेगा। मैंने बिक्री मूल्य 100 मान लिया, तो इससे 12% कम, यानी 12 कम, क्या ये 88 हो जाएगा? तो आपने कहा बिल्कुल। खराब तौल मशीन का उपयोग कर दुकानदार 25% लाभ कमाता है। 25% लाभ का मतलब क्या होता है? दुकानदार 25% लाभ कमाता है, इसका मतलब है अगर दुकानदार ने कोई सामान 4 का खरीदा है तो 1 के फायदे से 5 का बेचेगा, तभी तो उसे 25% फायदा होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। दोषपूर्ण मशीन का कितना प्रतिशत वास्तविक वजन की तुलना में अधिक वजन दिखाता है, यह आपसे पूछना चाह रहा है। प्यारे दोस्त, अगर कोई चीज क्रॉस में कट रही है तो काट दो। आपने कहा 4 से काटा 25 बार। अगर दुकानदार के पास से 88 ग्राम वजन जाता है तो ग्राहक को कितना दिखता है? 125 ग्राम दिखता होगा। अब क्वेश्चन ने कहा है दोषपूर्ण मशीन का कितना प्रतिशत वास्तविक वजन की तुलना में अधिक वजन दिखाता है। तो मेरे भाई कितना अधिक दिखाता है? तो आप कहेंगे 37 अधिक दिखाता है। 88 और 1200, 12 और 25, 37 अधिक दिखाता है। किससे अधिक दिखाता है? 88 से अधिक दिखाता है। तो 100 से कितना हो जाएगा? ये दिखाने वाला होता है, ये एक्चुअल होता है। उसने कहा एक्चुअल से दिखाने वाला जो है वो कितना ज्यादा है। तो आपने कहा 37 ज्यादा है। किससे? 88 से। तो 100 से कितना? तो आपने यहां 4 से काट दिया 25 बार और 4 से काट दिया 22 बार। 25 सत्ते 175 को 5 हासिल लगे 17। 25 दिया 75, 75 और 17 92 हो जाएंगे। 22 है, गड़बड़ आ रही है। अधिक वजन दिखाता है, 25% लाभ कमाता है। दालों का क्रय मूल्य बिक्री मूल्य से 12% कम है। दालों का कहीं गड़बड़ हुई है? देखना भाई, कहीं गड़बड़ हुई है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं दालों का क्रय मूल्य बिक्री मूल्य से 12% कम है। 12% कम का मतलब होता है यहां 100 दिखता है तो यहां 88 दिखता है। बिक्री मूल्य से 100 रुपये अगर इसका है तो 88 रुपये इसका क्रय मूल्य है। बिक्री मूल्य से खराब तौल मशीन का उपयोग करके दुकानदार जो है वो 25% लाभ कमाता है। 25% के लाभ का मतलब होता है कि 4 की चीज को 5 में बेचता है। दोषपूर्ण मशीन का कितना प्रतिशत वास्तविक वजन की तुलना में अधिक वजन दिखाता है? दोषपूर्ण नहीं, एक बार देखना भाई क्या गड़बड़ हो रही है इस क्वेश्चन में। एक बार देखेंगे सभी, एक बार देखेंगे मेरे भाई इस क्वेश्चन को। दालों का क्रय मूल्य बिक्री मूल्य से 12% कम है। रेशो गलत लिया है। रेशो गलत नहीं है, रेशो देख लेते हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं मेरे दोस्त, कहीं गड़बड़ी हुई होगी। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा क्या कहना चाह रहा है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पल्सेज इज 12% लेस देन द सेलिंग प्राइस। 12% लेस देन द, हाँ, 12% लेस देन द सेलिंग प्राइस। अगर
अगर मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज से जाता हूं, अगर मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज से जाता हूं तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द पल्सेस इज 12% लेस देन द सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो कॉस्ट प्राइस उसका हमेशा 88 होगा, उसका हमेशा 88 होगा मेरे भाई। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? अब वो ये कहना चाह रहा है कि खराब तौल मशीन का उपयोग करके दुकानदार 25% लाभ कमाता है। खराब तौल मशीन का उपयोग करके, खराब तौल मशीन का उपयोग करके जो है वो दुकानदार 25% का लाभ कमा पाता है। अच्छा, तो दोषपूर्ण मशीन का कितना प्रतिशत, व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉल्टी मशीन शोज मोर वेट देन द एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट से कितना ज्यादा। भाई मेरे हिसाब से तो इतना ही आएगा, फिर भी ये देखना पड़ेगा, फिर भी एक बार देख लेंगे। 25% लाभ का मतलब क्या होता है? 25% लाभ का मतलब 1/4 है, यानी 4 के सामान को 5 का बेचेगा, 4 के सामान को 5 का बेचेगा। ठीक है, नहीं SP 88 क्यों होगा? यहाँ इस लाइन को पढ़ो ना, दालों का क्रय मूल्य बिक्री मूल्य से 12% कम है, बिक्री मूल्य से 12% कम है। तो बिक्री मूल्य अगर 100 है, बिक्री मूल्य जो है वो 100 है मेरे भाई, तो क्रय मूल्य आपका 88 होगा। ठीक है, खराब तौल मशीन का उपयोग करके दुकानदार 25% लाभ कमाता है, 25% लाभ कमाता है, बहुत बढ़िया, 25% लाभ कमाता है। 25% लाभ कमाता है, तो 88 से अगर इसे भी हम लोग 22, भाई होना तो इतना ही चाहिए यार। CP 5 और SP 4 होगा, नहीं CP 5 और SP, अच्छा ये 5 और ये 4 क्यों, क्यों मेरे भाई? चलो, आपके कहने से ये कर लिया, 20 बार हो गया, ये 22 बार हो गया। तो एक्चुअल से ये कितना ज्यादा दिखा रहा है? 2 ज्यादा दिखा रहा है, किससे? 20 से। तो 100 से कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10%। अगर मैं कहता हूं ये 2 कम दिखा रहा है, वास्तविक वजन की तुलना में अधिक वजन दिखाता है, तो मेरे भाई ये 2 किससे? 22 से, तो 100 से कितना? फिर भी नहीं होगा, ऐसे नहीं है भाई, कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। नहीं, गलत नहीं लिख दे रहे हैं, अगर पहली लाइन से, अगर पहली लाइन इन्होंने उल्टी कर दी, दालों का क्रय मूल्य बिक्री मूल्य से 12% कम है, बिक्री मूल्य से 12% कम दे रहा है, क्रय मूल्य जो है वो बिक्री मूल्य से 12% कम है। तो अगर क्रय मूल्य आप 100 में कोई चीज बेच रहे हो तो 88 में ही तो वो चीज खरीदी होगी, इससे 12% कम है, इसका 12% 12 होगा। ठीक है, और 25% लाभ कमाता है, यानी 4 की चीज को 5 में बेचता है। अब यहां से देख लेना जितना भी आ रहा है, फिर क्वेश्चन में कुछ दिक्कत रही होगी, या फिर एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लेंगे हम लोग, है ना, एक बार फिर से देख लेंगे। तो उसने कहा है, उसने क्या कहा है मेरे भाई? उसने कहा है दोषपूर्ण मशीन का कितना प्रतिशत वास्तविक वजन की तुलना में अधिक वजन दिखाता है, अधिक वजन दिखाता है मेरे भाई, यहां कितना कम दिखा रहा है? तो 15 में से 8 गया, 7 बचेगा, और यहाँ 11, 11 में से 8 गया, 3 बचेगा। तो आप 37 है 88 से, तो 100 से कितना? ये इतना वजन दिखाता है, वास्तविक वजन की तुलना में अधिक वजन दिखाता है, तो ये इतना वजन दिखा रहा है। ठीक है, तो एक बार देख लेंगे भाई मेरे,
है ना। एक बार डाउट में है इस क्वेश्चन को देख लेंगे, कोई चीजें हमारे अंदर क्लिक नहीं कर रही हैं, क्वेश्चन में ही डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन पे आइए भाई, सीपीओ प्री 2024 में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट बताइए। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नहीं, 25 से 22 भाई आप समझ नहीं रहे हैं, या तो ये लाइन में गड़बड़ी है। मैं 25 से 22 लिखता, मैं 100 से 88 लिखता। अगर ये कहता दालों का क्रय मूल्य जो है वो बिक्री मूल्य से 12% कम है, ये यहाँ कहता बिक्री मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 12% कम है। बिक्री मूल्य को अगर कम बताता वो क्रय मूल्य से, तो तब मैं इस बात को लिख रहा होता मेरे भाई। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी देख लेंगे यार, हो जाता है, क्यों इतने परेशान हो रहे हो। एक क्वेश्चन 98 को एक बार मैं थोड़ा सा देख लूं, उस पर थोड़ा सा काम कर लूं, आपको बता दूंगा उसके बारे में। आइए इस क्वेश्चन की तरफ आइए। एक दुकानदार 10 किलो चीनी की खरीद पर 12% की छूट देता है। 10 किलो चीनी की खरीद पर 12% की छूट देता है। चीनी, हाँ यहां से देखिए मेरे भाई, चीनी का क्रय मूल्य 30 रुपए प्रति किलो है। एक तो ये देखो कि 10 किलो चीनी की खरीद पर, 10 किलो चीनी की खरीद पर 12% की छूट देता है, 12% की छूट देता है। चीनी का क्रय मूल्य 30 रुपए प्रति किलो है और अंकित मूल्य जो है वो 38 रुपए प्रति किलो है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझिएगा, चीनी का क्रय मूल्य कितना है तो आप कहेंगे 30 रुपए किलो। अंकित मूल्य यानी कि इतने में बेचना चाह रहा है तो उसे एसपी के अंदर लिखेंगे मेरे भाई, एसपी के अंदर लिखेंगे चीनी का क्रय मूल्य 30 है और अंकित मूल्य यानी इतने में बेचना चाह रहा है वो 38 रुपए में बेचना चाह रहा है। दुकानदार की तौल मशीन खराब है और यह 1 किलो वजन दिखाती है जबकि वास्तविक वजन 900 ग्राम है। यह दिखाती कितना है, 1 किलो वजन, और वास्तविक वजन कितना है तो आप कहेंगे 900 ग्राम है। वास्तविक वजन हमेशा सीपी के अंदर लिखा जाएगा। अगर मैं यहां देखूं तो 12% की छूट भी देता है। 12% की छूट का मतलब मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए, क्या 12% की छूट का मतलब 3/25 होता है। यानी अगर 25 रुपए कहीं रेट डला हुआ है तो 3 रुपए की छूट के साथ उसे 22 का बेचेगा। होगा या नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से चीजों को सोल्व करिए, यहां से चीजों को सोल्व करिए। जो चीजें कट रही हैं उन्हें काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 5 दूनी 10 होगा, 5 पंजे 25 होगा मेरे भाई। 2 से काटेंगे 11 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 15 बार कटेगा। अब उसने कहा है दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूं, हाँ 15 पंजे कितना, अच्छा यहां 9 भी बच रहा है, यहां 9 भी बच रहा है, 15 निम्मा 135, या ऐसे कर लीजिए 15 पंजे 75, 9 पंजे 45, 45 की गुणा जो है वो 15 में कर लीजिए, 45 की गुणा 15 में, 9 पंजे 45 गुणा 15, 15 पंजे 75 को 5 हासिल 7, 15 चौका 60 और 7 67 हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए 38 दूनी 76 है, 11 छिंग 66 को 6 हासिल 6, 11 सत्ते 77 और 6 83 हो जाएगा। 77 और 6 83 होगा ना, 11 छिंग 66 को 6 हासिल 6, 11 सत्ते 77 और 6 83। अब मुझे बताइए कितने का फायदा हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 में से 5 गया 1, 13 में से 7 गया 6, 161 का फायदा कितने पर, 675 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा, ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175 होता है ना। 4 एकम 4, 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 4 एकम 27 से आ जाएगा। अब काट लीजिए, 27 दूनी 54 होते हैं, 10 बचेगा 104 हो जाएगा। 27 तिया 81 होते हैं, 23 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे भाई, क्या ये चीज समझ में आई। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्त ये बात आप लोग समझे। सबसे पहले उसने कहा है 10 किलो की चीनी की खरीद पर 12% की छूट देता है। 12% की जो फ्रैक्शन होती है
वो होती है मेरे प्यारे दोस्त 3/25 होती है क्या, यानी 25 के सामान को 3 रुपए की छूट के साथ 22 रुपए का कोई दे देगा। आगे बढ़िए। चीनी का क्रय मूल्य 30 रुपए प्रति किलो है, चीनी का क्रय मूल्य 30 रुपए लिख दिया। अंकित मूल्य 38 है, अंकित मूल्य का मतलब बेचना होता है 38 ही एसपी के अंदर लिख देंगे। दुकानदार की तोल मशीन खराब है और यह 1 किलो वजन दिखाती है, जितना दिखता है वो एसपी के अंदर, और वास्तविक वजन 900 ग्राम है वो सीपी के अंदर। बस इसे अब सॉल्व कर लेना है, फायदे का प्रतिशत पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 23.85 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये रहा 100 नंबर का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, 100 नंबर का क्वेश्चन है, 100 नंबर का क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को देखना, एक डाउट में क्वेश्चन रहा है 98। अगर हमसे कोई चीजें मिस हुई हैं तो एक बार मैं उस क्वेश्चन को देखने के बाद थोड़ा सा खुद काम करने के बाद आपको बता दूंगा, और अगर क्वेश्चन में मिस प्रिंट है तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। कल मिलेंगे दोस्त एक शानदार क्लास के साथ, एक शानदार कंटेंट के साथ मेरे भाई, है ना। और 2 दिन और लगेंगे इस क्लास को खत्म होने में। एसआई के क्वेश्चन लाया हूं, जरूर लाया हूं, आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन, लेकिन आज नहीं कल दिखाएंगे मेरे भाई। ये मिसलेनियस के तमाम तरीके के क्वेश्चन हैं आपके सामने। इसके बाद जो है ये रेलवे एसआई के क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं। ये रहे मेरे प्यारे दोस्त रेलवे एसआई के क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है 16 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के समान है, ये आप ऐसे ही उड़ा देंगे। ठीक है, यहां देखते हैं केतन ने 171 कुर्सियां बेची और 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, ये भी मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, तो हाँ, ये सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, तो कल मैं इन सारे क्वेश्चंस को भी देखूंगा। आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है कि कल थोड़ा सा मूड से आइएगा। कल क्लास जो है वो मैं 1:30 बजे छोड़ रहा हूँगा, और आज जल्दी छोड़ने का कारण है कि आज मुझे अभी रिकॉर्डिंग भी करनी है। कल 1:30 बजे मैं क्लास छोड़ रहा हूँगा, और 1:30 बजे तक हम लोग जो है बहुत हद तक हम चीज़ें कवर कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्त, मान लो एक सामान है और मैंने उस सामान को 10% प्रॉफिट पर बेचा है। प्यारे दोस्त पहले ध्यान से समझना, मैं क्या समझाने की कोशिश आप लोगों को कर रहा हूं। मैंने उस सामान को 10% प्रॉफिट पर बेचने की बात की है। कोई ग्राहक आता है, मैं उससे ये कहता हूं कि मैं इस सामान को भाई साहब 10% लाभ पर बेचूंगा। यानी कि मेरे भाई अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो अगर मैं आपसे पूछूं, तो आपने उस ग्राहक से कह दिया है कि भाई साहब मैं इस सामान को 10 का खरीद के लाया था, 1 रुपए के फायदे से आपको मैं इसे 11 का बेचूंगा, आपको मैं इसे 11 का बेचूंगा। ठीक है मेरे भाई, मैंने 20% कम वजन का प्रयोग किया। 20% कम वजन का प्रयोग क्या मतलब क्या था, यानी देना तो मुझे 5 चाहिए था, जो देना चाहिए था वो हमेशा एसपी में लिखा जाए था, लिखा जाएगा, लेकिन दिया कितना है, 1 कम दिया है, क्या मैंने 4 दिया है, हाँ या ना। ओवरऑल लाभ मुझे कितना हुआ, यहां जो आएगा ये ओवरऑल लाभ आपके सामने निकल के आएगा। इन दोनों की वजह से ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हुआ, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग कहने वाले हैं ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो 8 का सामान आपने 11 में बेचा है, यानी 3 रुपए का फायदा हुआ है। कितने रुपए पर, 8 रुपए पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो यहां से जब आप निकालेंगे तो 37.5% का फायदा आपके सामने आएगा। क्या ये चीज आपके समझ में आई? बहुत आराम से थोड़ा सा समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने आपसे क्वेश्चन में ही कह दिया कि मैं सामान को 10% के फायदे पर बेच रहा हूं, यानी अगर मैं ग्राहक को बता चुका हूं कि 10% का फायदे पे मैं आपको सामान दूंगा, तो मैं अपना सामान 10 का सामान 11 में बेचना चाहता हूं। ये बात क्लियर है।
दूसरी तरफ मैं 20% वजन कम तोलता हूं, यानी 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी मुझे देना तो 5 चाहिए था, लेकिन मैं एक वजन कम तोल के देता कितना हूं, 4 देता हूं। ठीक है मेरे भाई। ओवरऑल अगर इन दोनों की वजह से मैं आपसे प्रॉफिट पूछता हूं तो आप बताएंगे 5 दूनी 10, यानी 8 का सामान आप 11 में बेचेंगे। यानी कि मेरे भाई 8 की चीज 11 में बेच रहे हैं, तो 3 का फायदा कितने पर, 8 पर, तो 100 पर कितना, 7.5%, 37%। इस क्वेश्चन का जवाब आ जाए। यानी यहां आपने ये सीखा, ये दिया हुआ बट्टा होता है, यानी जो ग्राहक को बताया बताया जाता है, ये ओवरऑल आपका प्रॉफिट होता है। ओवरऑल सब चीजों की वजह से जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ वो हमेशा नीचे, सबसे नीचे लिखा जाता है। बस वही चीज जो है हमने वहां थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी। मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन आपके सामने था, ये कल की क्लास का क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और आज के बाद ऐसा क्वेश्चन कभी भी आप लोगों को दिक्कत का विषय नहीं बनेगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान से। दालों का क्रय मूल्य बिक्री मूल्य से 12% कम है। दालों का क्रय मूल्य जो है वो बिक्री मूल्य से 12% कम है, यानी बिक्री मूल्य 100 है, तो दालों का क्रय मूल्य 88 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ने कहा है। यानी 4 से काटेंगे 22 बार कटेगा और 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा। कोई दिक्कत समस्या, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। खराब तौल का मशीन का उपयोग कर दुकानदार 25% लाभ कमा पाता है। यानी कि मेरे भाई खराब तौल की वजह से, वो खराब तौलने की वजह से देना तो चाहिए था उसे ए, लेकिन वो देता कितना है अपनी तरफ से बी। मैंने मान लिया देना तो चाहिए था उसे ए, लेकिन वो अपनी तरफ से देता कितना है बी। इस वजह से ओवरऑल उसे क्या होता है, 25% लाभ कमा पाता है। क्या ये ओवरऑल लाभ दिया हुआ है, 25% लाभ कमा पाता है। 25% लाभ कमाने का मतलब है 4 के सामान को 1 के फायदे से 5 का बेचेगा। यही तो मतलब है। मतलब उसने कह दिया है मेरे भाई, खराब तौल की वजह से 25% लाभ कमा पाता है। ये ओवरऑल लाभ आप लोगों को दिया हुआ है। क्या ओवरऑल लाभ जो है वो हमेशा नीचे, 4 की चीज वो 5 में बेचेगा। अब क्वेश्चन ने कहा है दोषपूर्ण मशीन का कितना प्रतिशत वास्तविक वजन की तुलना में अधिक वजन दिखाता है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये लाना चाहते हो और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये लाना चाहते हो, तो आप b की वैल्यू कितनी बताएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, इस वैल्यू से इसको डिवाइड कर दीजिए। क्यों, अगर आपसे मैं कहूं कि 22 की गुणा b में करोगे तभी तो 4 आएगा, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/22 हो जाएगी। हो जाएगी क्या, यानी कि b की वैल्यू को हम लोग कह सकते हैं कि 2/11 हो जाएगी। क्या b की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त 2/11 हो चुकी है, आपने कहा बिल्कुल हो चुकी है। अगर मैं a की वैल्यू आपसे पूछूं तो 5 को 25 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे ही बेटा 25 की गुणा a में करोगे तभी तो 5 आएगा। 25 की गुणा a में करोगे तभी तो 5 आएगा, यानी 5/25 1/5 आ जाएगा। a की वैल्यू जो है वो 1/5 आ चुकी है। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। प्यारे दोस्त, रेशियो हटाने के लिए 11 और 5 का मल्टीपल 55 की गुणा यहां कर दो, 55 की गुणा यहां कर दो। आप देखेंगे 11 पंजे 55 होगा, 5 से काटेंगे 11 बार कटेगा, यानी यहां जो है 10 वेट देता है। देना कितना चाहिए था, 11 वेट देना चाहिए था। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है दोषपूर्ण मशीन का, यानी कंपैरिजन जो करना है वो दोषपूर्ण मशीन से करना है। तो दोषपूर्ण मशीन का कितने प्रतिशत वास्तविक वजन की तुलना में अधिक वजन दिखाता है। भाई साहब, वास्तविक वजन कितना था, 10 था, दिखा कितना रहा है, 11। कितना अधिक दिखा रहा है, 1 अधिक दिखा रहा है। किसके कंपैरिजन में, दोषपूर्ण मशीन के कंपैरिजन में, तो 100 के कंपैरिजन में कितना। क्या आप यहां से बता पाएंगे, क्या आप यहां से बता पाएंगे, 9.09% होगा। क्या आप यहां से बता पाएंगे 9.09% होगा। बोलो, उसने अप्रोक्सीमेट पूछा है, निकटतम पूर्णांक तक पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई।
अगर ये ओवरऑल लाभ ना दिया होता, वो कहता कि अपना सामान 25% लाभ पर बेचने की बात करता है, तो फिर हम यही 4 का सामान 5 में बेच रहे होते। लेकिन इन दोनों की वजह से ओवरऑल लाभ 25% का हुआ है। उसने कहा है खराब मशीन का उपयोग करके दुकानदार 25% लाभ कमा पाता है, यानी इनका यूज करके उसे टोटल 25% का लाभ होता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए दोबारा से इस क्वेश्चन को समझ लो मेरे भाई। और ये बहुत अंतिम चरण चल रहा है, क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा खासा है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। शुरुआत में मैंने इसीलिए आपको वो चीजें बताई थी, बिल्कुल बेसिक भी आपको कवर कर दिया है। दालों का क्रय मूल्य बिक्री मूल्य से 12% कम है, यानी बिक्री मूल्य अगर 100 है तो इनका क्रय मूल्य 12% कम यानी 88 हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखिए। उसने आगे एक बात बोली है, खराब तौल की मशीन का उपयोग करके। खराब तौल की मशीन का उपयोग करने का मतलब है देना तो चाहिए था उसे ए, लेकिन देता कितना है, देता वो बी है मेरे भाई। ठीक है, देता कितना है, देता वो बी है। क्या ये चीज समझ में आ गई? खराब मशीन का उपयोग करके दुकानदार 25% लाभ कमा पाता है। 25% लाभ कमाने का मतलब है ओवरऑल 4 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेचता है। 25% लाभ का मतलब 4 की चीज 1 के फायदे से 5 की बेचता है, सब चीजों का यूज करके। क्या ये हमेशा नीचे लिखा जाएगा? जब भी प्यारे दोस्त ये वैल्यू निकालनी होती है तो इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर दो तो 2/11 आ जाएगा। इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर देंगे 1/5 आ जाएगा। 10, 11 और 5 का मल्टीपल क्या होता है? 11 और 5 का मल्टीपल 55 होता है। तो मेरे भाई यहाँ 55 की गुणा यहाँ है, 55 की गुणा यहाँ, यानी यहाँ देना चाहिए था 11 और दिया है 10। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ क्या कर रहे होंगे, कुछ बच्चे ये कर रहे होंगे, देना तो चाहिए था 11 और दिया है 10, कितना कम? 1 कम। मेरे भाई ये कितना ज्यादा है, वास्तविक वजन से कितना ज्यादा है? 1। और किससे? 10 से। तो 100 से कितना? वो 10% आंसर ऐसे भी बता रहे होंगे, लेकिन ये गलत है। अगर इतना आ रहा होता तो वो इस लाइन को नहीं लिखता, निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करिए। ठीक है, हाँ। 9.09 का राउंड फिगर 9 होगा, 10 कैसे? बिल्कुल सही बात है, लेकिन 9 ऑप्शन में है क्या? 9 ऑप्शन में है क्या बच्चे? नहीं है, 9 ऑप्शन में। 9.09 का राउंड फिगर 9 ही होता है। मैं बिल्कुल लगाता 9 अगर ऑप्शन में होता। सर सीपी 25 और एसपी 22 कर दीजिए। क्यों कर दूं भाई, क्यों कर दूं ऐसा? आंसर आ जाएगा। क्यों कर दूं? ऐसे तो आप ये भी कह सकते हैं सीपी 25 और आंसर इसे 22 कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर थोड़ी ना लाना है। लेकिन जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो मैंने दिया है। आपने कहा जी 100 रुपए, अगर एसपी 100 रुपए में कोई सामान बेचता है 12% कम, तो 88 का बेचता होगा। मुझे नहीं पता खराब तौल की वजह से क्या क्या बेचा है, देना चाहिए तभी दिया है ए। फाइनल प्रॉफिट कितना हुआ है? 25% का लाभ हुआ, यानी 4 का सामान 5 में बेचा है। आया ना? हमेशा ये वैल्यू कैसे निकलती थी? इसकी गुणा इसमें करके, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? इससे भाग कर दो, 4/88, 5/100। 4 से काटेंगे 1/22, 5 से काटेंगे 1/20, 22 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 220 हो जाएगा। 22 से काटेंगे 10 बार, 20 से 220 को काटेंगे मेरे भाई 11 बार, यानी देना कितना चाहिए था? 11 और दिया कितना है? 10। अब क्वेश्चन ने आपसे कहा है, क्वेश्चन ने क्या कहा है? दोषपूर्ण मशीन का, उसने कंपैरिजन यहां लिख दिया है कि नीचे जो लिखा जाएगा वो दोषपूर्ण मशीन वाला वेट लिखा जाएगा। कितना प्रतिशत वास्तविक वजन की तुलना में अधिक वजन दिखाता है? वास्तविक वजन की तुलना में अधिक वजन, वास्तविक वजन इतना है, अधिक वजन कितना दिखा रहा है? 1 अधिक दिखा रहा है। किसके कंपैरिजन में? दोषपूर्ण मशीन के कंपैरिजन में। तो 100 में कितना? तो आंसर 101%, 9.09 आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब अगर आंसर डायरेक्टली 10% ही लाने वाली बात है तो आप कहेंगे 1 ज्यादा दिखाता है। किससे ज्यादा दिखाता है? 10 से। तो 100 से कितना ज्यादा दिखाएगा? 10% आ जाएगा, 10% आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, हाँ, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है बेटे? इसे चलाओ ये नरेश ठीक से। हाँ,
कोई नहीं, ओवरऑल प्रॉफिट बोल रहा था, वो मैं पढ़ नहीं पाया। बताइए क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है बी ने एक थोक विक्रेता से 180 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 15 किलो सेब खरीदे। ध्यान से सुनना। बी ने एक थोक विक्रेता से 180 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 15 किलो सेब खरीदे, जो 1 किलोग्राम वजन के लिए 950 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 1 किलो की जगह 950 ग्राम का इस्तेमाल करता है, क्योंकि अभी बी खरीद रहा है थोक विक्रेता से। बी खरीद रहा है थोक विक्रेता से, तो क्या बी 1000 ग्राम, बी को यह लग रहा होगा कि मुझे 1000 ग्राम मिला है, लेकिन बी को फाइनली मिला कितने ग्राम होगा, तो आप कहेंगे 950 ग्राम। ध्यान से सुनिएगा, बी ने एक थोक विक्रेता से 180 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 15 किलो सेब खरीदे, जो 1 किलोग्राम वजन के लिए 950 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। वो थोक विक्रेता जो है वो 1 किलो वजन के स्थान पर 950 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। तो बी क्या सोच रहा है, बी सोच रहा है कि मैं 1000 ग्राम लेके आ रहा हूं, लेकिन वास्तव में बी के पास आया कितना वजन, आप कहेंगे 950 ग्राम वजन आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी ने इन सभी सेबों को 180 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। खरीदा भी 180 रुपए किलो ही था और बेचा भी मेरे प्यारे दोस्त 180 रुपए किलो है, तो इसको काट दो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन 1 किलो वजन के 750 ग्राम का वजन का प्रयोग किया। बी ने क्या किया, खरीद के तो इस हिसाब से लेके आया था, लेकिन जब बेचने की बारी आई तो उसने 1000 ग्राम के स्थान पर 750 का वजन का इस्तेमाल किया। यानी कि ग्राहक को तो यह पता है कि मुझे 1000 ग्राम मिल रहा है, लेकिन बी के पास से वास्तव में 750 ग्राम वजन जा रहा है। क्या यही होगा, क्या यही होगा मेरे भाई। पहले तो ये देखो, बी को ये लगा है कि 1000 ग्राम वजन आ रहा है, लेकिन आया कितना है, 950 ग्राम। अब बी, ग्राहक को लग रहा है 1000 ग्राम वजन मिल रहा है, लेकिन बी के पास से कितना जा रहा है, 750 ग्राम जा रहा है। आगे क्या कह रहा है, इस लेन देन में बी द्वारा अर्जित लाभ बताइए। यानी वो ओवरऑल प्रॉफिट वो आपसे पूछना चाह रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई ओवरऑल प्रॉफिट पूछ रहा है, यानी नीचे वाली वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 1000 से 1000 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 5 से काटा 15 बार, 5 से काटा 19 बार। 15 की चीज 19 में बेच रहा है, फायदा कितने का, 4 का। कितने पर, 15 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, 100 पर कितना हो जाएगा मेरे भाई। तो आप क्या कहेंगे, 5 से काटिए 20 बार, 5 से काटिए 3 बार, और 80/3 का मतलब क्या होता है, 80/3 का मतलब होता है मेरे भाई 26.33। 3 दूनी 6, 2 बचेंगे, 3 छिंग 18, 2 बचेंगे, 3 छिंग 18 और 26.67%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, खरीदते खरीदते समय बी जो वजन लेके आया है वो 1000 की जगह 950 ग्राम लेके आया है। यानी बी को लग रहा होगा कि 1000 ग्राम वजन लेके जा रहा हूं, लेकिन वास्तव में वो वजन कितने का जाएगा, 950 ग्राम का जाएगा जब वो बी बेचेगा। अब जब अपने पास ले आया तो ग्राहक को लग रहा है 1000 ग्राम वजन दे लेके जा रहा हूं, लेकिन बी के पास से वास्तव में कितना जा रहा है, 750 ग्राम। तो जो बी के पास से आया या बी के पास से गया वो हमेशा सीपी में लिखा जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, बात समझ में आई। एक्चुअल में मतलब मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं ना, वो चीज आप यहां समझना नहीं चाह रहे हैं। इस पॉइंट पे मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूं, अगर बी सामान लाया है बाहर से, बी को लाना चाहिए था 1000 ग्राम, बी लेके कितना आया है, 950 ग्राम, 950 ग्राम लाया है, यानी बी तो लुट के आ गया है वहां। यानी इसका मतलब यह है कि अगर मैं रेशो निकालूं तो मेरे भाई बी को 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे 19 बार। यानी बी को लाना, बी देके कितने आ गया है, 20 रुपए देके आ गया है उस सामान के, लेकिन वो सामान बिकेगा कितने का, 19 का बिकेगा। इसका मतलब यही तो है।
इसका मतलब यही तो है भाई। आप बात को समझिए। जब मैं आगे से कोई सामान खरीदने जाता हूं, मान लो मैं हूं बी। अब क्वेश्चन पे ध्यान मत दो, मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं, और वास्तव में अगर मैं इस क्वेश्चन को ढंग से समझा पाया तो आप लोगों को इसकी बेईमान दुकानदार का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनिए। मैं बी हूं। सबसे पहले सबसे पहले मैं बी सामान खरीदने जाता हूं। मैं सामान खरीदने गया, उस दुकानदार ने गलत बाट का प्रयोग किया हुआ है। मैंने कहा भाई साहब 1 किलो चीनी दे दो, उसने उस 1 किलो चीनी की जगह मुझे 950 ग्राम चीनी दे दी। मुझे नहीं पता कि मेरे हिस्से में 950 ग्राम चीनी आई है। मैं उसे घर ले आता हूं। मैं उसके पैसे कितने दे के आया हूं? 1000 ग्राम के 1000 रुपए मान लिए मैंने। मैं उसके पैसे कितने दे के आया हूं, मुझे तो नहीं पता कि कितने की है। मैं उस सामान के 1000 रुपए दे के आया हूं, तो मेरे लिए उसका सीपी हो गया 1000 रुपए। ठीक है भाई मेरे। अब मैं उस सामान को जब बेचूंगा, क्योंकि वो 950 ग्राम वजन है, तो वो बिचेगा कितने का? तो आप कहेंगे बिचेगा जी 950 रुपए का। क्या ये बात क्लियर हुई? ये खरीदते टाइम की बात है। ये खरीदते टाइम की बात है। खरीदते टाइम की बात है मेरे भाई। खरीदते टाइम की बात है, जब मैंने सामान को खरीदा होगा। अब भाई साहब मैं आ चुका हूं अपनी दुकान पे। ठीक है। मैंने गलत बाट का प्रयोग किया, और 1000 ग्राम के स्थान पे केवल 750 ग्राम वजन दिया है। यानी मेरे पास से 750 रुपए वाली चीज, लेकिन ग्राहक ने उसके कितने पैसे दिए? क्या ग्राहक ने उसके मुझे 1000 रुपए दिए? भाई ग्राहक को तो यह पता है कि 1000 ग्राम है, लेकिन मैं 1000 ग्राम नहीं दे रहा भाई साहब। मैं तो उसकी जगह 750 ग्राम दे रहा हूं। तो क्या यह चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां से इस तरीके से रेशियो आया है। वहां जरूर मैंने घाटा खाया था, लेकिन उससे ज्यादा फायदा यहां कमा लिया है। ओवरऑल मैंने 26.67% का फायदा कमाया। ओवरऑल मैंने 26.67% का फायदा कमाया। यहां मुझे घाटा हुआ था भाई साहब। मैं 1000 रुपए दे आया था, लेकिन सामान वो 950 का था। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। आज का क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, हाँ समझ में आया, बहुत बढ़िया। आइए। एक दुकानदार 10 किलो चीनी की खरीद पर 12% की छूट देता है। अच्छा एक बात मुझे ये बताइए, खरीदते टाइम पे 12% की छूट देता है, उस 12% की छूट का मतलब क्या है? उस 12% की छूट का मतलब है 3/25। यानी उस सामान पे रेट कितना लिखा होगा? 25। 3 रुपए की छूट दे के बेच कितने में देता है? 22 में बेच देता है। होगी 12% की छूट? तो आपने कहा जी बिल्कुल होगी 12% की छूट। आगे बढ़िए। चीनी का क्रय मूल्य 30 रुपए किलो है, और अंकित मूल्य 38 रुपए किलो है। भाई साहब क्रय मूल्य मतलब खरीदा 30 रुपए किलो में होगा। अगर उस पर अंकित मूल्य रेट डाला है, तो बेचना कितने में चाहता होगा? 38 रुपए में बेचना चाहता होगा। ठीक है। दुकानदार की तोल मशीन खराब है। अब दुकानदार की तोल मशीन खराब है। यह 1 किलो वजन दिखाती है। दिखाती कितना है? दिखाती है 1 किलो वजन, यानी 1000 ग्राम, जबकि वास्तविक वजन 900 ग्राम है। अब आपसे वो पूछ रहा है ओवरऑल लाभ प्रतिशत बताओ कितना हुआ। ओवरऑल लाभ प्रतिशत। तो आपने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कट गई हैं। यहां से और कुछ कटेगा क्या? तो आप कहेंगे जी और कुछ तो कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो आपने कहा मेरे भाई 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दिया आपने। बहुत बढ़िया। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। 25 तिया 75 होते हैं। 75 की गुणा 9 में 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 9 सत्ते 63 और 4 67 होगा। 38 दूनी 76 को 6 हासिल 7, 38 दूनी 76, 76 और 7 कितना हो जाएगा? 38 दूनी 76 और 7 83 हो जाएगा। हो जाएगा क्या मेरे भाई? 675 की चीज 836 में बेच दी, फायदा कितने का होगा? तो आप कहेंगे 161 का। कितने पर? 675 पर। तो 100 पर कितना? ये आ जाएगा मेरे भाई फायदे का प्रतिशत।
फायदे का प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, तो 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175 हो जाएगा। आप देखेंगे 27 से काटेंगे, 27 पंजे कितने होते हैं 135, 27 छिक्का कितने होते हैं मेरे भाई 162, लगभग लगभग 24 से थोड़ा सा कम आएगा, 24 से थोड़ा सा कम, लगभग 23.85। ठीक है, अच्छा कल हो गया था, तो आओ इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन की तरफ आइए मेरे भाई। ये 2-3 क्वेश्चन जो सीजीएल प्री में पूछे गए हैं, और अगर प्री के लेवल में पूछे गए हैं तो आपसे पूछे जा सकते हैं। आज हम उन क्वेश्चंस को भी देख रहे होंगे जो आरपीएफ में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए आज नंबर नहीं आएगा, शायद कल आएगा उनका नंबर, क्योंकि आज तो मिसलेनियस पार्ट चलेगा अभी आपका। देखिए, एक दुकानदार द्वारा अपने सामान को तोलने के लिए एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग किया जाता है। 900 ग्राम भार को 1 किलोग्राम दर्शाता है। भाई साहब, उसके पास से जाता है 900 ग्राम वजन, और वो मशीन कितना दर्शाती है, तो आप कहेंगे वो 1 किलो दर्शाती है, यानी 1000 ग्राम दर्शाती है, 1000 ग्राम दर्शाती है मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़िएगा। दुकानदार अपने सामान का मूल्य 10% बढ़ाकर अंकित करता है, यानी 10% बढ़ाने का मतलब क्या है, 10% बढ़ाने का मतलब है कि अगर 10 रुपए का उसने खरीदा है तो 11 रुपए का बेचना चाहता है। बढ़ा के अंकित करने का मतलब है बेचना चाहता है, बेचना चाहता है तो एसपी में लिखा जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से वह मापिकी विभाग द्वारा पकड़ लिया जाता है, दुर्भाग्य से वो पकड़ लिया गया, जिसके बाद उसे तराजू को ठीक करवाकर और दंड स्वरूप 1 महीने तक क्रय मूल्य पर 10% की छूट देते हुए सामान बेचने का आदेश दिया जाता है। अभी तक नहीं पकड़ा गया था, अभी तक क्या ड्रामा कर रहा था सुनो, 1 2 3, 1 2 3, यानी 9 के सामान को 11 का बेच रहा था। अभी तक ये सारा कार्यक्रम चल रहा था। अब वो मापिकी विभाग ने पकड़ लिया है, जो तराजू वगैरह देखते हैं, उसने देखा भाई साहब ये तो घोटाला कर रहा है। उसने एक तो उसकी तराजू को ठीक कराया, और दूसरा उसे क्या आदेश दिया कि आप अपना सामान अगले 1 महीने तक 10% की छूट, क्रय मूल्य पर 10% की छूट देते हुए सामान बेचोगे। क्रय मूल्य पर मेरे भाई, है क्रय मूल्य कितना था 9 रुपए, इस पर 10% की छूट देते हुए बेचोगे, यानी 90% पर सामान बेचोगे। यानी कि उसने क्या कह दिया कि आप अपना सामान 8.1 रुपए का बेचोगे, 8.1 रुपए का बेचोगे, 8.1 रुपए का बेचोगे अगले 1 महीने तक। बहुत बढ़िया भाई साहब। यदि प्रत्येक ग्राहक अब 1 किलो के लिए 20 रुपए का भुगतान कर रहा है, मेरे हिसाब से 8.1 क्वेश्चन ने दिया है 20 रुपए का भुगतान करता है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या एक पार्ट की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त इतनी हो जाएगी। क्वेश्चन ने कहा है छापे से पहले सामान के लिए कितनी धनराशि का भुगतान कर रहे थे, छापे से पहले सामान के लिए 11 का भुगतान कर रहे थे, तो वो 11 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। यही आपके क्वेश्चन का जवाब होगा। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 81 की जगह 80 लिख दीजिए अप्रोक्सीमेशन में। 80 लिखा है, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 11 पंजे 55 को 5 हासिल लगे 5, 11 दूनी 22 और 5 27 हो जाएगा। हमने ओरिजिनल वैल्यू को कम किया है, आंसर को भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। 27.5 से थोड़ा सा कम, 27.5 से थोड़ा सा कम और 27.5 से थोड़ा सा कम ये होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 27.16 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई 27.16 आ जाएगा। रोहित कश्यप भाई, तुम्हारे फोन में दिक्कत है, लैपटॉप में दिक्कत है, या कुछ बीमारी है, क्या दिक्कत है यार, मेरे समझ में नहीं आता। बैच चले को 4 महीने हो चुके हैं, आप एक लाइन लिखोगे शुरू की, जैसे आप अभी लिख रहे हो प्रॉफिट लॉस के एएलपी से क्वेश्चन भी करवाइए। अब ये लाइन आपने 70,000 बार लिख रखी है एक ही मैसेज में। कहां से रेलवे की तैयारी करोगे आप, कहां रेलवे में आपकी जॉब लगेगी। हरकतें आपकी ऐसी होती हैं जैसे आप बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है। मतलब मैं इतनी ताकत लगा रहा हूं समझाने में आप लोगों को कि समझ में आ जाए, कोई भी पॉइंट ऐसा ना रहे कि जो बच्चों के समझ से बाहर हो, कोई भी पॉइंट ऐसा ना रहे, फिर भी आप ऐसे करते हैं। भाई ये 27.4 नहीं है, 27.04 है, ये 27.5 से बहुत कम है, 27.5 से बहुत कम है।
ठीक है, 27.4 नहीं है, 27.04 है, 27.50 से बहुत कम है, ये नजदीक बैठ रहा है। हो कुछ भी सकता है, अगर ऑप्शन बहुत नजदीक है तो हम गलत भी कर सकते हैं। हम अप्रोक्सीमेशन से फिर हमें देखना होगा, एग्जैक्ट गुणा भी करनी पड़ सकती है। चलें भाई आगे बढ़े। हाँ, हाँ, जब क्रय मूल्य दुगना होता है लाभ 3 गुना हो जाता है, ये बचे हुए हैं। ठीक है, लिखना भी, ये क्वेश्चन लिख लेना एक बार। देखो मेरे प्यारे दोस्त, अब ध्यान से समझना एक बार। हाँ, ध्यान से समझना मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है। एक दुकानदार द्वारा अपने सामान को तोलने के लिए एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग किया जाता है जो 900 ग्राम भार को 1 किलोग्राम दर्शाती है। यानी दिखता है 1000 ग्राम, जाता है कितना, केवल 900 ग्राम वजन उसके पास से जाता है। साथ ही दुकानदार अपने सामान का मूल्य 10% बढ़ाकर अंकित करता है, यानी 10 के सामान को 11 में बेचना चाहता है। अगर ओवरऑल अभी मैं पूछूं तो वो 9 के सामान को 11 का बेचना चाहता है, लेकिन वो पकड़ लिया गया और विभाग द्वारा पकड़ लिया गया, उसे आदेश दिया जाता है कि आप अपने पुराने क्रय मूल्य पर भी 10% की छूट दोगे, क्रय मूल्य पर भी नहीं बेचोगे। ये तुम्हारा जो है, ये तुम्हारा दंड है मेरे भाई। तो वो 9 रुपए के सामान को 90% पर बेचता है, यानी 8.1 रुपए में बेचता है। तो उसने कहा है 20 रुपए में बेचता है, तो एक बराबर इतना, तो पुराने रेट क्या होगा बेचने वाला, तो वो 11 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब मिसलेनियस क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। वो सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे मिसलेनियस में जिन्हें आप लोग पूछना चाहते हैं या जो आप लोगों के दिमाग में आ रहे हैं। मैंने सबसे पहले उन क्वेश्चंस को उठाया जिनके टाइप मेरे प्यारे भाई बन सकते थे। जैसे अभी एक बच्चे ने बताया है, एक क्वेश्चन बताया है, वो मेरा इनमें नहीं है, वो मैं कल उठा के लाऊंगा। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे मुझे भेज सकते हैं, मैं उस टाइप के क्वेश्चंस उठा लूंगा। अगर कभी कभी आपको लगे कभी आपको लगे कि मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपका मैसेज नहीं पढ़ा है। ठीक है, चलिए। हाँ, देखिए भाई, अब हम चल रहे हैं मिसलेनियस की तरफ। ये पूछा गया है यूपीएससी सीसेट 2024 में है, यूपीएससी में पूछा गया है, हमसे नहीं होगा, ऐसा मत सोचना प्लीज। बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़िएगा आप पहले आराम से। क्वेश्चन ने कहा है 4 संतरे 6 आम और 8 सेब की कुल लागत। 4 संतरे हैं यानी 4 ऑरेंज हैं, 6 आम है यानी कि 6 मैंगो हैं, और 8 सेब हैं यानी कि 8 एप्पल हैं। ठीक है, कुल लागत जो है इनकी, 1 संतरा यानी 1 ऑरेंज, 2 आम यानी कि 2 मैंगो, 2 मैंगो, और 5 सेब यानी कि 5 एप्पल की कुल लागत के दुगने के बराबर है। इसके दुगने के बराबर दी हुई है इनकी कुल लागत, यही तो क्वेश्चन ने कहा है। क्वेश्चन ने कहा है 4 संतरे 6 आम और 8 सेब की कुल लागत जो है वो 1 संतरा 2 आम और 5 सेब की कुल लागत के दुगने के बराबर दी हुई है। तो यहां से जब आपने इसे सॉल्व किया तो आपने देखा 4 ऑरेंज हैं, 2 की गुणा 1 ऑरेंज, 2 ऑरेंज जाएंगे, 4 में से 2 ऑरेंज जाएंगे, 2 ऑरेंज बचेंगे। ये 6 मैंगो हैं, यहाँ 4 मैंगो हैं, 6 में से 4 जाएंगे, 2 मैंगो बचेंगे। ये 8 एप्पल हैं, यहाँ 10 एप्पल हैं, 10 एप्पल हैं, 10 में से 8 जाएंगे, 2 एप्पल बचेंगे। बचेंगे क्या? अगर मैं आप लोगों से कहूं हर जगह से 2 कॉमन ले दो, तो आप क्या कह सकते हैं कि 1 ऑरेंज 1 मैंगो का मूल्य जो है, कुल मूल्य 1 सेब के बराबर रहेगा। क्या यहां से ये निकल के आ चुका है? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ चुका है। अब समझना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 3 संतरे 5 आम और 9 सेब की कुल लागत। मेरे दोस्त, अब आप जो मन करे वो वैल्यू मान लीजिए। आपने 1 संतरा 2 रुपए का मान लिया, 1 आम 3 रुपए का मान लिया, दोनों मिला के 1 सेब कितने रुपए का हो गया? 5 रुपए का। भाई 2 और 3 5 रुपए हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करके देखिए, 3 संतरे, 3 संतरे, 1 संतरा 2 रुपए का, तो 3 संतरे 6 रुपए के, 5 आम, 1 आम 3 रुपए का, तो 5 आम 15 रुपए के, और 9 सेब, 1 सेब 5 का, तो 9 सेब 45 के, की कुल लागत, कुल लागत कितनी रहेगी? 66 रहेगी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए।
4 संतरे, एक संतरे की कीमत 2 है, 4 संतरे की कीमत 8, 6 आम, एक आम की कीमत 3 है तो 6 आम की कीमत 18 है, और 8 सेब, एक सेब की कीमत 5 है तो 8 सेब की कीमत 40। 40 और 58, और 58 और 8 66 हो जाएगी। हाँ, क्या उसने कहा कुल लागत के बराबर है? बिल्कुल बराबर है, पहली बात बिल्कुल ठीक है, पहली बात बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहा है? एक संतरे और एक आम की कुल कीमत, एक संतरे और एक आम की कुल कीमत एक सेब की कीमत के बराबर है, बिल्कुल ठीक लिखी है दूसरी बात भी। तो इसमें क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2 हो जाएगा, केवल 1 और 2 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये मिसलेनियस क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, यहां आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और यहां हर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हाँ। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट में आप लोगों से बात करना चाहूंगा। कर लो, 1 मिनट बात कर सकता हूँ? एक बार थम्सअप करेंगे जी, हाँ कर लो 1 मिनट बात, 1 मिनट बात कर लो। हाँ, सबके कमेंट पर पढ़ पा रहा हूँ मैं, अजेंद्र प्रताप सिंह का भी कमेंट पढ़ा है मेरे भाई। चलिए प्यारे दोस्त, हाँ, हॉर्स और काऊ वाला बचा है वो भी ले आऊंगा। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। मेरी बात ये है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत मोमेंट पे आप लोगों को ये ऐसा लगेगा, बहुत मोमेंट पे आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मेरी ये चीजें समझ में नहीं आई है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त अगर आप दोबारा से फिर से कोशिश करोगे तो वो चीजें समझ में आ जाएंगी। मैथ में अगर 70% चीजें समझ में आ गई हैं और 30% में आपको दिक्कत हो रही है, तो 30% में भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप उस पर थोड़ा सा एफर्ट्स ज्यादा डाल देंगे। मेरा आप सभी लोगों से बस एक ही कहना है, जितने मेरे छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं, बस मेरा उनसे यही कहना है कि आप 70% चीजें कर पा रहे हैं। अगर आप 20 में से 14-15 क्वेश्चन कर पा रहे हैं और 5-6 क्वेश्चन आपसे नहीं भी होते हैं, तो मेरे भाई आप घबराइए मत, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। हमें लगता जरूर है क्योंकि नेगेटिव चीजें, थोड़ी भी नेगेटिव चीजें होती हैं तो वो फैलती बहुत है। इसलिए अगर हमने ये नहीं देखा कि हमने 14-15 क्वेश्चन कर लिए हैं 20 में से, लेकिन हमने ये जरूर देखा कि हमसे 5-6 क्वेश्चन नहीं हुए हैं, और हम उसी वजह से परेशान हो रहे होते हैं कि मैथ में हमारा क्या होगा। मैं आपसे ये कहता हूं, मैं आपसे ये कहता हूं मेरे भाई, मैं आपसे ज्यादा बेचैन रहता हूं इन क्वेश्चंस में, मैं आपसे ज्यादा बेचैन रहता हूं मेरे भाई इन क्वेश्चंस में। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बस जो चीज मैं करा रहा हूं उनको करते जरूर रहिए, और सच मानिए बहुत अच्छा मैथ आप लोग करके जा रहे होंगे। आपने रेशो पढ़ा बहुत अच्छे से समझ में आया, परसेंटेज पढ़ा बहुत अच्छे से समझ में आया। मैं कहता हूं प्रॉफिट लॉस में अगर 65-70% चीजें समझ में आई हैं तो वो 100% की जा सकती हैं, बस थोड़ी सी अपनी तरफ से मेहनत करके। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा, आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि हम क्लास में ही सीख लिया और मेरे भाई अब हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है। मेरे भाई ऐसा नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये बात समझ में आई क्या? आगे बढ़ जाए, चलिए। उम्मीद है आप मेरी इस बात को समझे होंगे। निरंतर प्रयास करेंगे, निरंतर मेहनत करेंगे मेरे भाई, और सच मानेंगे, मतलब सच मायने में अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत ज्यादा, मेरे पढ़ाए हुए से थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर लेते हैं तो बहुत अच्छा कर जाएंगे। बस मैं इतना ही आप लोगों से कहूंगा। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। अब मिसलेनियस क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त चल रहे हैं। कौन से नंबर की क्लास आ रही है प्रॉफिट लॉस की? 8वें नंबर की। 10 क्लास में खत्म करेंगे, 10-11 क्लास में। ठीक है मेरे भाई, बड़ा चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, आराम से खत्म करेंगे मेरे भाई। आगे के जो चैप्टर्स हैं, केवल टाइम एंड डिस्टेंस को छोड़ दूं तो आसान है, बहुत तेजी से खत्म करेंगे उन्हें। जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप तथा टंकी हो गया। आगे के चैप्टर्स जो हैं वो आसान है। एसआई हो गया, सीआई में थोड़ी कैलकुलेशन रहती है। सीआई और टाइम एंड डिस्टेंस में टाइम लगेगा, बाकी किसी में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है मेरे भाई, देखिए, कोई दुकानदार 55 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलो चावल, भाई 55 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा, 55 किलो के हिसाब से 20 किलो चावल जो है वो खरीदता है।
50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 25 किलो चावल और 60 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 35 किलो चावल जो है वो खरीदता है। खरीद लिया ये सब, लिख लो मेरे भाई। 55 रुपए प्रति किलो के हिसाब से कितना चावल? 20 किलो चावल। ये प्राइस है और ये क्वांटिटी आपको दी हुई है। 50 रुपए किलो के हिसाब से 25 किलो चावल और 60 रुपए किलो के हिसाब से 35 किलो चावल खरीदता है, यानी ये सीपी है, खरीदने वाला रेट है। वह परिवहन पर 150 रुपए की राशि खर्च करता है, माल ढोने में 150 रुपए खर्च करता है। वह चावल के सभी तीनों प्रकारों को मिलाता है और पूरे स्टॉक को 62 रुपए 56 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। तो पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अगर पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो क्या हमें दोनों जगह सीपी और एसपी पता होना चाहिए? बहुत बढ़िया। हाँ, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए प्यारे दोस्त। ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग क्वांटिटी का रेशियो निकाल लिया करो। 5 से काटा 4 बार, 5 से काटा 5 बार, 5 से काटा 7 बार। क्या क्वांटिटी का रेशियो निकाल लिया? ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं 55 रुपए किलो के हिसाब से 4 किलो चावल खरीदा तो क्या 110 रुपए का होगा? 50 रुपए के हिसाब से 5 किलो चावल खरीदा 250 रुपए का होगा। और 60 रुपए के हिसाब से 7 किलो चावल खरीदा 420 रुपए का होगा। 5 और 2 7 और 1 8 होगा। 2 और 1 3, 4 3 7 होगा। क्या 780 का टोटल माल खरीदा होगा? क्या 780 का टोटल माल खरीदा होगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल खरीदा होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब 150 रुपए जो है, 150 रुपए जो है उसने भाड़े में खर्च कर दिए, तो टोटल कितने रुपए का सामान हो गया? अब उसका टोटल 8 5 13 को 3 हासिल 1, 930 रुपए का सामान हो गया। 930 रुपए का सामान हो गया। ठीक है। उसने कहा है वह चावल के सभी तीनों प्रकारों को मिलाता है। मिला दिया होगा तो 5 और 4 9 और 7 16 किलो चावल हो गया होगा। और पूरे स्टॉक को 62 रुपए 56 पैसे के हिसाब से बेच देता है। पूरे स्टॉक को 62 रुपए 56 पैसे के हिसाब से बेच देता है मेरे भाई। तो आपने क्या कहा? 16 छिक्का 96 को 6 हासिल 9, 16 पंजे 80, 9 89 को 9 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40 को 0 हासिल 4, 16 छिक्का 96 और 400, यानी 1000.96 का बेच देता है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से कहूं अच्छा 55 चौका 220 होंगे, यहां गड़बड़ी कर दी भाई। अच्छा ये 220, यहां थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। 55 चौका 220 होंगे, ये छोटी सी गड़बड़ी हम लोगों की हो गई है। 220 हो जाएंगे। तो अब यहाँ 5 और 2 7 और 2 9, 4 2 6, 890 आएगा। ये कितना हो जाएगा? 890। और 890 में जब हम 150 जोड़ेंगे, 150 जोड़ेंगे मेरे भाई, देखना कुछ गड़बड़ हुई है। पहले ही बता दिया होता मेरे प्यारे दोस्त। 55 रुपए के 4 किलो खरीदे हैं। 55 दूनी 110, 220 हो जाएंगे। 50 पंजे कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। और 60 सत्ते कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। और यहां से जब हम लोग देखेंगे, 5 और 2 7 और 2 9 होगा, 4 2 6 890 और 150 इसमें जोड़ेंगे। 9 और 5 14 को 4 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10, 1040 का सामान खरीदेंगे। 1040 का सामान मेरे भाई खरीदेंगे। ठीक है। अब हमने क्या किया? वह चावल के सभी तीनों प्रकारों को मिलाता है और पूरे स्टॉक को 62 रुपए 56 पैसे के हिसाब से बेच देता है। एग्जैक्ट क्वांटिटी में क्या हम 150 रुपए जोड़ेंगे? क्या एग्जैक्ट क्वांटिटी में क्या हम 150 रुपए जोड़ सकते हैं भाई? एग्जैक्ट क्वांटिटी में क्या हम 150 रुपए जोड़ सकते हैं? हाँ। अब उसने कहा है वह चावल के सभी तीनों प्रकारों को मिलाता है और 62 रुपए 56 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। तो मेरे भाई यहां से जब हम देखेंगे, यहां से जब हम 7 5 12 4 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब यहां से एक चीज मुझे बताइए, एक चीज मुझे बताइए मेरे भाई कि 16 छिक्का 96 को 6 हासिल 9, 16 पंजे 80 और 9 89 को 9 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40 को 0,
हासिल 4, 16 छिक्का 96 और 400, यानी वो इतने का सामान बेच देता है। तो पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत पूछना चाह रहा है। यहाँ तो हानि हो रही है, यहाँ तो हानि हो रही है। लेकिन भाई अब पता है हम गलती ये कर रहे हैं कि यहाँ हमारी अप्रोक्सीमेट, यहाँ हमने रेशो बना के एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली है, ये रेशो में वैल्यू आई है, तो हम रेशो में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं जोड़ सकते। अगर ये 150 रुपये ना दिया होता, मैं आपको बताता हूं छोटा सा, हमने गलती यहां कर दी है कि अगर ये 150 रुपये ना दिया होता, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं परिवहन पे कोई खर्चा नहीं हुआ, तब ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक था, तब ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक था, हम रेशो में निकाल सकते थे। 890 की चीज 1000.96 में हमने बेची है, 890 की चीज 1000.96 में हमने बेची है। लेकिन मेरे भाई क्योंकि हम यहां रेशो बना रहे हैं, रेशो बना रहे हैं, तो रेशो में हम एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं जोड़ सकते, फिर हमें पूरी वैल्यू को लेना होगा। अब मैं आपको बता देता हूं, पहले तो इस 150 को काट के लिख लीजिए, ये 150 रुपए का खर्चा हुआ ही नहीं है। उस केस में आंसर क्या आएगा मुझे बताइए। 890 की चीज 1000.96 में बेच दी, तो आप कहेंगे 110.96 का फायदा हो जाएगा। कितने पर? 890 पर। तो 100 पर कितना होगा? यहां से फायदे का प्रतिशत निकाल देना, ये फायदे का प्रतिशत आपके सामने आ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अगर उसने एग्जैक्ट वैल्यू आप लोगों को दी हुई है कि 150 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 700 रुपए अलग से खर्चा होता है, तो फिर आप लोग जो है वो रेशो को नहीं बनाएंगे, फिर आप लोग जो है मेरे प्यारे दोस्त रेशो में कन्वर्ट नहीं करेंगे मेरे भाई। फिर कैसे करेंगे? सेकंड क्वेश्चन वो है, सेकंड क्वेश्चन वो है जब उसने मेरे प्यारे दोस्त 150 आप लोगों को दिया हुआ है, 150 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, समझ गए ना दोनों क्वेश्चन। अगर 150 नहीं है तो रेशो में कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि रेशो वाली वैल्यू में हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं जोड़ते हैं। अगर ये 150 अलग से दिया हुआ है तो हम रेशो में कन्वर्ट नहीं करेंगे। देखो कैसे, 55 रुपए किलो के हिसाब से 20 किलो खरीदा, 50 रुपए किलो के हिसाब से 25 किलो खरीदा, और 60 रुपए के हिसाब से 35 किलो मेरे भाई खरीदा, हमने खरीद लिया। तो आप क्या करेंगे, आप एकदम से डायरेक्ट 55 दूनी कितना होगा 110, 1100 आएगा, 25 पंजे 125, 1250 आएगा, और 35 छिक्का 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 6 3 18 और 3 21 हो जाएगा। ये आ जाएगा 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 6 3 18, 3 21 हो जाएगा। यानी टोटल जो रेट बैठा 2100 और 1200, 3300, 3300 और 11 4400, 4450 बैठ जाएगा। अब 4450 ये एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आई है। अब जब ये एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आई है तो 150 रुपए इसमें हमें किसके जोड़ने पड़ेंगे? आप कहेंगे हमें इसमें यातायात के जोड़ने पड़ेंगे, यानी 4600 रुपए हो जाएगी, हो जाएगी। अब सारे चावलों को 62 रुपए 56 पैसे के हिसाब से बेच दिया है। कितने चावल हैं? 35 और 25 60 और 20 80 किलो चावल है। यानी कि मेरे भाई 8 छिंग 48 को 8 हासिल 4, 8 पंजे 40 और 4 44 को 4 हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20 को 0 हासिल 2, 8 छिंग 48 और 2 50 हो जाएगा। हो जाएगा क्या मेरे भाई? अगर मैं यहां से देखूं तो 5004.8 का सामान बेच देंगे। अब मुझे बताइए फायदा कितने का है? आप कहेंगे जी 404.8 का फायदा है। कितने पर? 4600 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? ये वो वाला क्वेश्चन है जब हम 150 रुपए जोड़ेंगे, और ये वो वाला क्वेश्चन है जब 150 रुपए हम लोग नहीं जोड़ेंगे। क्वेश्चन समझे? शांति बनाइए। दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अगर वो आपसे क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू एक भी नहीं देता है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहता है, कोई दुकानदार 55 रुपए प्रति किलो की दर से 20 किलो चावल, 50 रुपए प्रति किलो की दर से 25 किलो चावल, और 60 रुपए प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल खरीदता है। ये वाली लाइन नहीं दी होती, वह चावल के सभी तीनों प्रकारों को मिलाता है और पूरे स्टॉक को इतने रुपए किलो के हिसाब से बेचता है, तो पूरे लेन